तो चलिए एक बार फिर से मैं आपके समक्ष आया हूं अपने शो को लेकर, जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो, जिनमें मैं बड़े बड़े हस्तियों को, बड़े बड़ी महानुभावों को, बड़े बड़े हैसियत वाले बड़े बड़े कलाकारों को, अलग अलग आयाम से आने वाले व्यक्तियों से आपको मिलाता हूं, परिचय करवाता हूं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करता हूं ताकि आपको भी उनके बारे में पता लगे। लेकिन आज आपने भी देख लिया होगा कि मैं किनको बुला रहा हूं। एक हटकर एक हस्ती को बुला रहा हूं, एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूं जो हर मायने में अब तक के बुलाए हुए सभी मेरे गेस्टों से अलग है। एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूं जो मां के नाम को सार्थक करती है। एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूं जो संयुक्त परिवार के नाम को सार्थक करती है। एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूं जो बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाता है उसको सार्थक करती है। एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूं जो समाज में अच्छी अच्छी बातें फैलाने में बिलीव करती हैं, अपने पतिदेव के साथ भी, अपने पतिदेव के जाने के बाद में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे माननीय रमेश शर्मा जी के बारे में, जो जिस वक्त मैं उनको 25 साल पहले शायद मैं मिला था, उस वक्त वो यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर थे। यहाँ पर आके मैंने एक हरिदेवा सीरियल की शूटिंग की थी, तब से मैं इनको भी जानता हूँ और उनकी पत्नी अनुराधा शर्मा जी से बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया था। उनके स्वर्गवास जो 2013 में हुआ, मिलकर काम किया, उन्होंने बहुत कुछ किया। इतना बड़ा जो आज हम देख रहे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ उसको बनाया। उसके बाद भी इन्होंने कैसे एक परिवार, एक संयुक्त परिवार, एक लालन पालन, एक परंपरा, एक शिक्षा, और उसके अलावा इतना ही नहीं, गौशाला चलाती हैं, समाज सेवा करती हैं। ऐसी महानुभाव, ऐसे शख्सियत को, ऐसे शख्स को मैं बुलाना चाहता हूं जिनका नाम है अनुराधा शर्मा जी। तो चलिए मिलते हैं अनुराधा शर्मा जी से। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मुझे पता है कि आप नमस्कार ही करेंगी, आप नहीं करेंगी कि हेलो हाउ आर यू, क्योंकि आप हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं और मैं भी उसमें बिलीव करता हूं। ये कोरोना ने सिखाया है हमको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नहीं कहूँगा कि आपके आने का हुआ, क्योंकि मैं आया हूँ आपके इस पूरे साम्राज्य में, लेकिन आप कह सकती हैं मेरा स्वागत है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए बैठ कर बातें करते हैं। बहुत सी बातें करनी है आपसे अनुराधा शर्मा जी। जी, आपका इस शो में, जैसे कि मैंने कहा, स्वागत है बहुत बहुत जी। और कई पहलू हैं जिसमें मैं आपसे मैं कह सकता हूँ ज्ञान भी चाहूँगा, ऑडियंस को भी कुछ समझने को मिले, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत कर्म क्षेत्र से गुजरी है। मैं कहूँगा आपकी ज़िंदगी, आपके स्वर्गवासी पति के जाने के बाद में आपने जो पूरा ये इतना ताम झाम, अपने 3 बच्चों, 3 बहुएं, कितने बच्चे हैं और उनके 6 है ग्रैंड चिल्ड्रन इन सबको आपने संभाला। क्योंकि मुझे आपके यहाँ आने का पता नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर मैं कहूँ कि एक यही वैद्यनाथ फैमिली है जहाँ पर मेरे साथ कुछ ग्रह मिले हैं। जी, मैं आया था पहली बार जब आपके 25 साल हो सकते हैं, मैं समझता हूँ, जब आप और रमेश जी ने मेरा स्वागत किया था आपके बंगले में, आपके फार्म में हमने शूटिंग की थी। जी जी जी। एक फिल्म, एक सीरियल बन रही थी, राकेश कुमार उस ज़माने में फेमस डायरेक्टर थे, हरिदेवा। जी जी, हरिदेवा करके बना रहा था, उसमें मैं कर रहा था। यहाँ पर मैं हफ्ता भर या 15 दिन शूट किया था। तो कई बातें हैं, हम शुरू करते हैं। मैं आपके पहलू बहुत है, आपको मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप स्पिरिचुअली बहुत मानते हैं। जी, मानते हैं। इस जन्म को कई लोग नहीं मानते जी। आपने स्पिरिचुअल को अपनाया है, पर स्पिरिचुअल वैसा नहीं अपनाया है कि जो जाके हिमालय में जाके साधना करने बैठ जाते हैं। आप अपने घर परिवार फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में रहकर भी आपने स्पिरिचुअलिटी को पकड़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि सबको मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हिमालय में ही मोक्ष मिलता है, मोक्ष घर बैठ के भी मिलता है। ऐसे बड़े एग्जाम। आपको मैं पहला सवाल पूछता हूँ कि ये कैसे आप स्पिरिचुअल, आपकी जर्नी कैसे रही और आप कैसे स्पिरिचुअल की तरफ झुके? शादी के पहले से थे, शादी में हुए या बाद में?
कुछ भी बात करने से पहले मैं अपने गुरु का स्मरण करती हूँ। बहुत अच्छा। और उनकी आज्ञा से ही जो बोलूँ वो ही बुलवाएं, ऐसा मेरा हमेशा रहा है भाव। कोई भी कार्य करते तो प्रथम प्रणाम गुरु को जाता है। गुरु का नाम बताएंगे? ओम चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम बिंदुनाथ कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बात है। नाम क्या गुरुदेव जी का? आपने नाम पूछा, वो साक्षात भगवान थे, उन्होंने अपना नाम भी किसी को नहीं बताया। अच्छा, आप गुरुदेव ही बोल कर, क्या बात है। नहीं, उन्होंने नाम भी नहीं बताया। नाम भी उनके नहीं जो बताया। आश्रम पूर्व का नाम था किसी भी भक्त को नहीं मालूम, कहाँ से आए नहीं मालूम, और इस तरह से हर चीज को उन्होंने पीछे छोड़ा। अच्छा है, जबकि आज लोग आईडी कार्ड बनाते हैं, हाँ, नहीं, उन्होंने सोशल कभी- मीडिया में अपनी प्रोफाइल भेजते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई इंसान हो जो अपने नाम नहीं बतावे, मैं उसको ज्यादा मार्क्स दूंगा। जिंदगी आपने जी है बराबर। कहिए तो आगे आपने कहा हम कि सोचते हैं हाँ। कि हमने गुरु ढूंढा, हम में इतनी क्षमता नहीं कि हम गुरु को ढूंढ सकें, गुरु ही हमको ढूंढता है। और मैं अपने आप के लिए बोलूं तो मैं तो काफ़ी, आई वॉज अ टीनेजर व्हेन आई फाउंड माई गुरु, व्हेन गुरु फाउंड मी रादर। और जब प्रथम बार मेरे दर्शन हुए तो काफ़ी भीड़ के साथ वो बैठे थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीताम्बरा पीठ यहाँ से 28 किलोमीटर दतिया में एक स्थान है, वो मेरे गुरु श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज का स्थान है। सिंस उनका नाम ले रहे हैं तो फिर पुनः मैं प्रणाम करती हूँ। तो बहुत भीड़ बैठी थी, मैं एक टीनेजर, मैं उत्सुकतावश दर्शन करने गई क्योंकि मेरे को सुना था उनके बारे में, तो एक उत्सुकता थी कि मैं दर्शन करूं। तो व्हेन आई वेंट तो काफ़ी भीड़ बैठी थी, और जैसे मैंने सुना जल्दी मंत्रों किसी को नहीं देते थे, जल्दी सबको मिलते भी नहीं थे। तो इतनी भीड़ में से आई रिमेंबर ऐसे ऐसे करके उन्होंने देखा और सीधे मुझे अपने पास बुलाया। ही कॉल्ड मी, ही आस्क्ड माय नेम, और फिर उन्होंने मुझे पूछा तुम क्या पूजा करती हो। तो दैट टाइम मुझे कोई मंत्र था नहीं, जो पिताश्री ने शुरू में, जैसे हर ब्राह्मण परिवार में गायत्री मंत्र बताते हैं, राम जी कृष्ण की पूजा, इस तरह की पूजा जो मेरे पिताजी ने माताजी ने बताई थी, वो मैंने बताया कि मैं करती हूँ। देन मैं अभी उसको उजागर नहीं करूँगी, उनने मुझे एक बताया कि तुम ये करना। अच्छा, ये करना। हाँ। सो हम जब घर आए तो हमारे यहाँ उन जो बताया था वो देवता पर्टिकुलर की चित्र मंदिर में नहीं थी। अच्छा। तो उसी समय सर्वेंट को जो जाता था सामान लेने बताया, वो चित्र लेके आया और वो चित्र रखा। फिर देन आफ्टर फ्यू मंथ्स आई वेंट अगेन, एक उन्हीं ने खींचा होगा। फिर देन अकेले बैठे थे वाटिका में, एंड आई वाज जस्ट वेंट टू हिम। तो देन ही आस्क्ड मी तुम्हारा कर्तव्य क्या है जीवन में। सो आई टोल्ड हिम पढ़ाई करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना और ईश्वर की भक्ति। सो ही सेड ईश्वर की भक्ति का क्या अर्थ है, तुम करती हो? सो आई सेड कि आपने मुझे ये बताया था जो मैंने, बिकॉज मंत्र सीक्रेट होता है, गुरु महाराज कहते थे मंत्र इज अ सीक्रेट, मंत्र को रखने वाला सेक्रेटरी, सीक्रेट कान से सुनाया जाता है, कान से सुनाया जाता है, और उसको आप किसी को बताना नहीं चाहिए। अच्छा। उसका इफेक्ट नहीं होता। तो मंत्र इज अ सीक्रेट और मंत्र को बताने वाला सेक्रेटरी, मतलब सीक्रेट रखने वाला होना चाहिए। ओके। देन ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे मंत्र दिया। अच्छा, उस वक्त दिया? पहले जो आप कहते पहले भी कुछ दिया आपको ना? नहीं, फर्स्ट टाइम ही टोल्ड मी किस देवता का वो करना है, इसकी पूजा करनी। हाँ। सेकंड विजिट उन्होंने पूछा तुम क्या करती हो, कैसे पूजा करती हो? हाँ। देन आई नहीं, व्हाट इज योर कर्तव्य, आई जस्ट ईश्वर क्या कर्तव्य है तुम्हारा। तो मैंने कहा ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति तो तुम करती हो। सो आई सेड आपने इनका ध्यान करने को बोला था, तो आपके पास, तुम्हारे पास, तेरे पास मंत्र है लड़की? नहीं महाराज जी। ओके, तो ठीक है, उसको बुलाओ बाहर। He called somebody. I went outside. I didn't know anybody there. ईश्वर की कृपा से आज मैं एस ट्रस्टी वहाँ सेवा कर रही हूँ। उस समय मैं किसी को जानती नहीं थी। बाहर आके मैंने कहा महाराज जी उसको बुला रहे हैं, यहाँ मास्टर जी कौन है? तो फिर लोगों ने मास्टर जी को अंदर भेजा, एंड देन सीधे उनने बुक मंगाई, और फिर महाराज जी ने मुझे मंत्र दिया। और मैं इतनी मूर्ख थी कि वो मंत्र पाठ के बीच में था, तो मैं पूरा पाठ समझ करती थी मंत्र समझ के, कहती इतना लंबा दे दिया, 45 मिनट लग जाता है, कैसे पूरा करूं। और जैसे आपको पता नहीं था कि सिर्फ मंत्र कि वो मंत्र, फिर ग्रेजुअली अपने आप उनके ज्ञान से कैसे मुझे पता चला कि ये पूरा पाठ मंत्र नहीं है। पूछा होगा आपने? नहीं, आई डिडंट आस्क, अपने आप ही। यही तो मैं आपको चमत्कार बताती हूँ, अंतरात्मा की आवाज आती है अपने आप, कहीं ना कहीं किसी रूप से कोई बता देगा कि ये है, तो इस तरह पता चला। आपने वो मंत्र को पकड़ा? मंत्र, और फिर उसके बाद आगे भी बहुत उन्होंने मार्गदर्शन दिया, और भी मंत्र दिए। आप सोचेंगे एक ही मंत्र होता है, बहुत मंत्र क्यों? लेकिन हमारे यहाँ
आपकी जो क्षमता है उसके हिसाब से लैडर्स यू आर क्रॉसिंग, एंड दैट्स द मंत्र यू आर रिसीविंग अकॉर्डिंग टू योर एप्टीट्यूड एंड योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। अबाउट एप्टीट्यूड, ये वेरी करेक्ट वर्ड आपने यूज़ किया कि आप कितना चाहती जी, हैं, जी। कितना चाहते हैं आप, उसके हिसाब से तो भरा पड़ा है, जी, खजाना जी, भरा जी, पड़ा है। जी। ये आपका शादी के पहले, जी। और उस वक्त आप कहाँ रहती थी? मैं झांसी में ही आई थी झांसी में ही थी। और अपने भाई के साथ दर्शन करने आई थी। भाई से मिलने आई थी? भाई के साथ महाराज जी का दर्शन करने आई थी। भाई के साथ, अच्छा वो भी झांसी में कहाँ थे? जी, मतलब वही जी, जो आपने जी, बताया। जी। तो उसके बाद में फिर आपकी शादी हुई, जी, वो कब हुई और कैसे वो हुई? भी गुरु महाराज की प्रेरणा से हुई। आई वॉज स्टडिंग इन डूइंग कॉलेज इन दिल्ली, तो इस तरह से ये रिश्ता आया माननीय शर्मा जी का। और फिर मुझे कहा गया तुम, आई वॉज इन माई ग्रेजुएशन, बुलाया गया और फिर वो विवाह हुआ। तो उनके भी गुरु यही थे और गुरु उनका यही। कहना है माननीय शर्मा जी का कि ये विवाह महाराज जी ने कराया। ओके, तो उस वक्त वो पॉलिटिक्स में थे ऑलरेडी? पॉलिटिक्स में नहीं थे, तब तो छोटे थे, आयु छोटी थी। वैद्यनाथ के डायरेक्टर थे, शर्मायु के ओनर थे। वेरी जी, गुड। जी। तो उस वक्त आपकी शादी हुई। मुझे जी। लगता है कि मैं उनसे जब मिला था, जैसे कि जी। मैंने कहा, वो उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन आप अपनी कहानी और कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद में फिर आप धीरे धीरे, वो भी उन्हीं महाराज उसी महाराज, वो तो बहुत पहले दीक्षित थे। ही वॉज आई थिंक 18 और 17 या और पहले वो दीक्षित थे। और गुरु महाराज के पास वो बचपन से जाते थे। अच्छा, बचपन सिंधिया से। स्कूल में पढ़ते थे, तो फर्स्ट स्टॉप था कि सिंधिया स्कूल जाने से पहले दतिया में रुको, प्रणाम करो, आगे सिंधिया स्कूल जाना वो भी है, प्रॉपर ग्वालियर। झांसी में, यहीं पर जी, जहाँ जी, हम जी, बैठे जी, हैं, यहीं जी, रहे जी। शुरुआत से। जी, जी। उनके पिता भी फिर तो और- ओरिजिनली हम लोग राजस्थान के हैं, Originally और राजस्थान। देन इनके पिताजी पिताश्री यहाँ 49 में 50 में आ गए थे। 49-50 में आ जी। गए। पहले उन्हें बैद्यनाथ के संस्थापक हैं। एक पहली फैक्ट्री पटना लगाया था, कैलकाटा लगाया, फिर नैनी में लगाया, इलाहाबाद, फिर झांसी आ गए। क्या बात है। वैद्यनाथ की वैसे भी बहुत बहुत ही मान्यता है हमारे। हम अगर ओरिजिनली अगर कहें कि हम आजकल तो इतने आयुर्वेदिक दवाइयाँ आ गई हैं, इतने दंत वो आ गए हैं, मंजन ख़त्म हो गए हैं आजकल, कॉलगेट से शुरू दुनिया भर के। बट जो ओरिजिनली आजकल तो हमारे बाबा जी भी आ गए, रामदेव बाबा जी भी आ गए हैं, उन्होंने बहुत पॉपुलर भी कर दिया है। लेकिन एक नाम जो ओरिजिनली मैं बचपन से सुनता आता था वो वैद्यनाथ। जी। और वैद्यनाथ से नाम भी एक वैद्य से जुड़ता है, इसीलिए वो एक तरह की एक वो भी लगती है कि ये ऑथेंटिक है, क्योंकि ये इनका नाम वैद्यनाथ है। बाकी लोगों का नाम तो डाबर होता है, बाकी का किसी का नाम कुछ भी होता है। बट आपके ब्रांड की कहो या आपके जो दादाजी ने इनकी शुरू की या पिता ने शुरू की या इन्होंने शुरू की, मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहूँगा। बट अच्छा प्रतिसाद मिला लोगों को, अच्छी गुडविल मिली। आज भी मैं कह सकता हूँ पब्लिक के सामने कि काफ़ी दवाइयाँ मैं इनकी खाता हूँ। यहाँ से ये लोग मुझे भेजते रहते हैं और मैं कहता पैसे लो, बोला पैसे नहीं लेंगे हम। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। तो वो आती रहती है, इनका मैनेजर मुझे भेजता है, ये ख़त्म होगी दवाई, वो आ जाती है, ये ख़त्म होगी, वो आ जाती है। सो इट वॉज दिस, मैं बोलूँ विरासत। रमेश जी कैबिनेट मिनिस्टर रहे। जी, बिल्कुल। यूपी गवर्नमेंट में कितने साल रहे? बीच में वो सरकार गिर गई थी। हाँ, बीच में बिकॉज सरकार सपोर्ट गिर- से बनी थी, तो यूपी कुछ की तो विडंबना है यार, 5 साल में सरकार ऐसी होती है, टिंग जी टंग, जी, टिंग तो टंग, उस टिंग कारण टंग। अल्प था कार्य। अल्प था। लेकिन पहले इंडिपेंडेंट विभाग राज्य मंत्री थे, अच्छा। फिर कैबिनेट मंत्री बने थे, अच्छा। और कालांतर में उसके बाद में बुंदेलखंड विकास निगम बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। तब भी लालवत्ती थी। बहुत पहले उनकी स्टार्ट हुई थी फर्स्ट पोस्ट 89 में नगर निगम, जो अब नगर पालिका निगम है, तब नगर पालिका था, उसके म्यूनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। मैं जब आया था तो मैं समझता हूँ 97 में शक्तिमान शुरू हुआ, और मैं जब आया था उस वक्त मेरे पीछे शक्तिमान का टैग नहीं था, मेरे पीछे भीष्म पितामह जी, का भीष्म पितामह। इसीलिए मेरे को वो जी। जयदेवा, क्या नाम है, हरिदेवा। मैं हनुमान भक्त का रोल कर रहा था उसमें। मुझे याद है यहीं पर राकेश कुमार जी, जो मशहूर डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा सर यहाँ शूट करना है। मुझे झांसी के बारे में ABC नहीं मालूम था, इतना पता था कि झांसी की रानी यहाँ की। और यहाँ आए तो अच्छा लगा, मौसम अच्छा था, और रहने की जगह मुझे यहीं पर इनका ये कितने एकर्स है, 100 एकर्स। 100 एकर्स में ये एक व्हाइट हाउस करके एक नाम, उस वक्त व्हाइट हाउस में शायद नाम नहीं था, जब अब मैंने हंस बोलते हैं। अब हंस बोलते हैं। बीच में व्हाइट हाउस था, उसके पहले मुझे याद नहीं, व्हाइट हाउस नहीं था, मैं समझता जहाँ तक मैं जब आया था, मैं 96 में समझता। जी जी जी। और उस वक्त इन्होंने मेरे को इनके बंगले में हमने शूटिंग की। आलीशान बंगला है इनका, बहुत अच्छा अंदर एटमॉस्फेयर है, वहाँ किया, अलग अलग जगहों पे की। उस वक्त
रमेश जी फिर किस सिचुएशन में 96 की बात कर लीजिए। 96 यू आस्किंग पॉलिटिकली? पॉलिटिकल मिनिस्टर थे या आप बोलते पॉलिटिकल जैसे उस समय कि कोई पोस्ट नहीं था, उस समय पोस्ट नहीं था। म्यूनिसिपल चेयरमैन का भी टेन्योर पूरा हो गया था, दैट टाइम ही वाज नॉट। बट मैं बता दूं उनकी पर्सनैलिटी, उनकी जो एक लुक था, मैं कहता हमेशा दाढ़ी थोड़ी थोड़ी रहती थी। जी जी। आज भी मैंने फोटो भी देखता हूँ उसमें दाढ़ियाँ रहती है उनकी, बट बहुत प्यारे, मतलब उनकी आंखों में चमक होती थी और बड़े अच्छी तरह से ग्रीट करते थे। ये और इन्होंने मिलकर मुझे खाना भी खिलाया और मेरी फ़ोटो भी है उनके साथ में, मैं आपको नहीं, दिखाऊंगा। आपकी लुक आफ्टर के लिए पूरे आदेश जाते थे कि बहुत ध्यान रखना, हीटर 2 भेजो, 2 डिग्रीज, आप बॉम्बे के हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला 2 स्वेटर, हीटर भेजो, 2 डिग्रीज टेम्परेचर था, 2 डिग्री तो टेम्परेचर। आप दिसंबर जाड़ों में आए थे, तो मुझे इंस्ट्रक्शंस आए पूरे, ये भेजना, टिफिन ठीक से भेजना पूरा। और हाँ, एक नहीं, मुझे याद सेवक है। आता था, मेरी फोटो भी भोजन शॉल कराने। लपेटे हुए, इसका मतलब ठंड थी उस जी, वक्त जी। वो। तो अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बट मैं दुर्भाग्य तो नहीं कहूँगा, बट बहुत रीजंस होते हैं किसी सीरियल के आने न आने के। शायद दूरदर्शन के लिए बना रहे थे वो हरिदेवा, फिर कभी शायद मैंने देखी नहीं, रिलीज़ नहीं हुई। 8-10 एपिसोड हमने शूट किए थे यहाँ पर। सो दैट वाज अ टाइम, आई थिंक आई मस्ट टेल यू नाउ, मैंने कहा था मैं बताऊँगा कि इस परिवार से कहूँ या इस ज़मीन से कहूँ, इस फार्म हाउस से कहूँ, एक ग्रह होते हैं। ऊपर वाला आपको कहीं भेजता है। मैं हमेशा कहता हूँ डेस्टिनी आपको एक मोड़ पर ऐसी जगह पर लेकर आएगी, आप ऐसे शख्स से मिलोगे जो आपको कभी लेफ़्ट में लेके जाएगी या राइट में लेके जाएगी। ये सही रास्ता होता है, बुरा रास्ता। ये हर इंसान की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी भी नॉक करती है और आपको कोई ना कोई बंदा लिखा रहता है कि मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन लाएगा। तो इस जगह पर मैं हिंदुस्तान में कभी किसी भी जगह दूसरी बार नहीं गया। मैं जाता हूँ, मुझे बुलाते रहते, मैंने कहा नहीं अभी मैं बहुत ज़्यादा अहमी तो नहीं कहूँगा, पर थोड़ा सा ज़्यादा स्वाभिमानी हूँ और मैं रीज़न होगा तब तक जाऊँगा। यहाँ पता नहीं रीज़न बने, मैंने इस घर में जो आज मैं रह रहा हूँ उसका नाम है हंस। इन्होंने इसको पूरे का पूरा शतम जीवा करके फिटनेस सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है और मुझे कहा था जहाँ आप रहे थे उसका नाम अभी व्हाइट हाउस से चेंज करके हंस कर दिया। आप रहेंगे वहाँ या कहीं और रहेंगे? मैंने कहा मैं वहीं रहूँगा क्योंकि लगाव था। जब मैं शूटिंग में आया था तब भी यही रहा था और ये सिर्फ पेड़ पौधे होते थे और कुछ नहीं होता था। और वहाँ पर दूसरी बार आया तो मैं इसमें रहा और तीसरी बार आया तो अभी इसका नाम व्हाइट हाउस से ये कर दिया गया, हंस कह दिया है। बट ये शायद 3 बार हुए, बट मुझे लगता है इनकी शादी में भी मैं, इनके भाई के शादी में भी शायद एक मैं आया था बीच में और मैं ओरछा में ठहरा था। छोटे पुत्र की विवाह में आप आए थे। क्या नाम उसका? अनिरुद्ध की शादी में। गाड़ियों का बहुत शौकीन है, करेक्ट? जी, गाड़ी का मेरी गाड़ी को भी उसने खरीदा, बता दूंगा आपको मैं आगे जाकर। तो वो मुझे याद है मैं शादी में भी आया था पर मैं ओरछा में रहा था। वहाँ पर होटल है, कौन सा अमर महल हेरिटेज होटल है, वहाँ रहा था, घूमा था। आज मैं फिर इस बार आया हूँ। इस बार मेरा मकसद कुछ और है यहाँ पर आने का, बट अगेन मैं कहता हूँ ग्रह हैं इस फैमिली से मुझे जुड़ाव के जो औरों से कम हुआ। और इसीलिए मैं अगर कह रहा हूँ तो मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ऐसा संभ्रांत परिवार मैंने कम देखे हैं, जिनमें पिता को भी देखा है मैंने, ये माता श्री हैं, उनके बाद 3 बच्चे हैं, 3 बहुएं हैं, उनके छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों तक भी मैंने संस्कार देखा है। एक छोटा बच्चा तो कल मेरे को मिला, वो क्रिकेट ऐसे करता रहता, ऐसे करता था, फिशिंग करता था, बातें करते करते ऐसे ही करता। मैंने कहा ये क्या है? तो वो अभिनव उनके फादर कहते हैं इनको बहुत शौक है क्रिकेट का। मैंने कहा ये करते गिर जाओगे तो लेकिन देखिए संस्कार मिलते हैं इनके फादर से। अभिनव, अनिरुद्ध और अक्षय, मैं समझता 3 भाई हैं। इन तीनों भाइयों को इनका संस्कार इनकी जिम्मेदारी है। ऑफकोर्स पिताश्री थे उस वक्त, लेकिन पिताश्री के 980 कब स्वर्गवास हुआ? 2013 में जी। उसके बाद से आज समझ लीजिए आप 9 साल से इन्होंने इस पूरे के पूरे परिवार को संभाला है। उनके सबसे बड़ी बात होती है, जैसे मैं कहता हूँ, एक माँ होती है, पहले एक पति होती है, एक पत्नी होती है, पत्नी का कर्तव्य होता है, फिर पत्नी माँ बन जाती है। मैंने देखा, मैंने इनके स्कूल का भी इनॉग्रेशन किया था और जिस तरह से ब्यूटीफुली इन्होंने स्पीच भी दी थी और मैंने जाना कि कैसे इन्होंने अपने बेटों को शिक्षा दी है। आज के माँ बाप के पास वक्त नहीं होता। माँ किटी पार्टी में जाती है, बाप कमाने जाता है, बेटा बेटी आया के साथ बैठकर सास भी कभी नहीं देख रही होती। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। लोग बोलते क्यों बोलते, मैंने कहा ये हकीकत है। क्या संस्कार देते हो आप? अगर अपने बच्चों को आया के साथ छोड़ देते हो, वो तो अपने संस्कार देंगे ना। लैंग्वेज बदल जाती है, अरे तू क्या कर रहे ले, ये सीख जाते हैं। तो इनका मैंने देखा है, क्योंकि मैंने इनके तीनों भाइयों से, मैं भाइयों के साथ में भी मैं घूमा हूँ। इनके भाई तो मुझे एक बार लेकर गए थे यहाँ पर
शायद ओरछा के आगे है नेशनल पार्क, पुत्रों के साथ, पुत्रों के, इनके पुत्रों के साथ, क्योंकि अभी इनकी बात हो रही है तो अभी हम इनके पुत्रों के साथ, तीनों पुत्रों को लेकर मैं, मुझे कहा चलो आपको दिखाते हैं। सब लोग उंगली करें, वहाँ पर नदी के बीच में, पत्थर के बीच में बिठा के इन्होंने पिकनिक की। वहाँ पर वो लोग फोटो खिंचा रहे थे ऐसे ऐसे कर, फिर मुझसे महाभारत के डायलॉग सुनाए। बोला इस पॉइंट का नाम था पहले मूनलाइट पॉइंट। तो मैंने कहा अच्छा, पर इसका नाम चेंज कर दीजिए, नदी के बीच पत्थर पॉइंट कर दीजिए, क्योंकि नदी के बीच में चट्टान पे लोग बैठते थे। मतलब नहीं, हमने आज से सोचा इसका नाम शक्तिमान पॉइंट रख देते हैं। तो आज वही है। तो और अभी भी बताते हैं, जब ओरछा से आते तो हमें यही बताते हैं शक्तिमान पॉइंट गए थे। अच्छा, अभी तो पॉपुलर हो गया वो, उसको उसी पॉइंट के नाम से बुला, उसी पॉइंट नाम। मैंने सुना अभी पानी कम है, इसलिए मैं जाना चाहता था, अपने मैं स्टाफ को भेजना चाहता था, लेकिन मैंने सुना पानी बारिश में के गर्मी में कम हो जाता है, गर्मी में लेवल कम हो तो अब मैं आता हूँ आपके पतिदेव के स्वर्गवास के बाद में जो आपने संभाला, कैसे संभाला आपने? स्पिरिचुअलिटी को भी संभाला है और आपने अपने बच्चों को भी संभाला है। कैसे बच्चों में आपने शिक्षा देने की सोची? और ये भी गुरुदेव जी की शिक्षा है जो आपको ये सब बात को बताइए। गुरुदेव की कृपा तो हर बात में, हमारे जीवन में, हर कर्म में है, लेकिन इसके लिए मैं पूर्ण श्रेय माननीय शर्मा जी को दूंगी। शर्मा जी को, क्योंकि जब से, चाहे मैंने बच्चे छोटे थे और बड़े हुए, उनका पूर्ण सहयोग रहा। और हमारे घर में उन्होंने टाइम दिया इनको, बच्चों को, हाँ, जो पिता को देना चाहिए। जी जी। इसके अलावा हमारे यहाँ एक बात थी, इस तरह का डिसिप्लिन था कि माननीय शर्मा जी ने कोई बात बोली तो पत्थर की लकीर है। अच्छा। मैं उसका अनुसरण करती थी अक्षरशः। अच्छा। चाहे मुझे उनकी बात उस समय गलत लगे, फिर भी मैं वही करती थी जो वो कहते थे, क्योंकि कालांतर में मैंने देखा उनकी बात हमेशा सही निकलती थी। और यही शिक्षा, बच्चे छोटे थे तो उनको पता था ये बात पिताजी ने कही है तो उन्हें मालूम है ये पूरी करनी है, वेदर दे लाइक इट और दे डोंट लाइक इट, बिकॉज आगे भी उनको फलदायी हुई। अभिनव सबसे बड़ा था, इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर था अनुशासन का, लेकिन इसने आँख बंद करके फॉलो करी उनकी बात। तो ये बहुत बड़ा मुझे सहयोग रहा बच्चों के पालन में, क्योंकि 3 पुत्र थे। लड़कों को टेम करना, टेम तो नहीं बोलेंगे, शब्द गलत है, लेकिन अपने संस्कारों में ढालना और पूरा पाश्चात्य वातावरण से सुरक्षित रखकर अपने संस्कारों से, सनातन धर्म से जोड़े रखना बहुत बड़ी एक काम है, जो मैं पूरा श्रेय माननीय शर्मा जी को। और आज भी हमारे घर में उनकी बात ही, अगर वो कोई बात बहुत पहले कह गए कि ये वाला व्यापार नहीं करना है, तो हमारे लिए टैबू है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये वेलनेस सेंटर है। माननीय शर्मा जी कभी होटल बनाने के उसमें नहीं थे। हम लोग शराब का काम कभी नहीं करना है, होटल का भी नहीं करना है, शहर का जो मतलब उसको भी वो जुआ मानते थे, वो नहीं करना है। तो आज भी हमें कितना भी बेनिफिट हो रहा है, हमें नहीं करना है। हमारे कंसल्टेंट ने बोला भी इसमें, तो हमने कहा हम लाभ हानि नहीं देखेंगे। हम तीनों बच्चों का और हमारा निर्णय था कि नहीं, हम आयुर्वेद के माध्यम से सेवा करेंगे, कम मिलेगा ठीक है, लेकिन हम वही करेंगे जो वो कहते थे। ऑनेस्टली, वेरी गुड। उसी से ही ये अनुशासन बना है घर में। और ये बच्चों ने भी, मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज्ञाकारी पुत्र हैं, पुत्रवधू हैं, जिससे आगे ये जीवन चल पा रहा है। देखिए, अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें, मैं भी संयुक्त परिवार का हिस्सा हूँ। 4 भाई, 3 बहुएं, फादर मदर, दादा दादी। दादा तो पहले गुजर गए थे। हम मुंबई में रहे हैं, मरीन ड्राइव में रहे हैं पहले और जगह, पर हम हमेशा साथ रहे। वो संयुक्त परिवार जो मुझे कभी कभी शिकायत है, टूटता जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा, पाश्चात्य संस्कृति को बीच में नहीं डालना चाहिए बच्चों में, बहुत ही ज़रूरी है। आज हम धीरे धीरे पाश्चात्य की तरफ झुक रहे हैं, भाग रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से में भी। और उसकी वजह से धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलियाँ आती जाती है, जहाँ पर पति पत्नी रहती है और फादर मदर को बोलते हैं अच्छा फादर, अच्छा पापा मम्मी, अपना घर बना लेते हैं, जो यूरोप में होता है। यूरोप में मैंने 90 साल के पति और पत्नी को देखा है, सड़क पर झोला उठाकर रोड क्रॉस करते देखा है। ब्यूटीफुल ड्रेस, सब हैट पहना छोटा सा, और खूबसूरत वो लगा के ड्रेस में, लगता है कि वेल टू डू है। पर आप मानेंगे नहीं, मैं देख के हैरान रह गया। एक सिग्नल की वेट जैसे करते वो लोग भी कर रहे हैं, थैला हाथ में है, थैले का एक हाथ इनके हाथ में, एक पतिदेव के हाथ में। वो लोग शॉपिंग करते, उन लोगों को तो हर चीज़ खरीदनी पड़ती है, हम नौकर तो। और वो दोनों फिर जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, टिंग 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 करके क्रॉस कर, मैं देखता रह गया। मैंने कहा ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है, पर मुझे दिख रहा है कि इंडिया में भी पॉसिबल है। विडंबना है कि आज
ओल्ड एज होम्स Old भारत age में आ homes, गए yes, exactly, हैं, मैं उस भी आना जो चाहता कि बहुत दुखद बात है। दुखद बात है। ये परंपरा नहीं रही है। हम तो दादा दादी को साथ में लेकर जी। पूरी जिंदगी रहते हैं और वही तो सबसे बड़ा गाइडेंस फोर्स होता है। लेकिन आजकल तो उनको ओल्ड मैन कहा जाता है। जी मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि मैंने ऐसा भी देखा है पाश्चात्य का, और मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा पर लेकिन यहाँ पर भी मेरे को किसी की तरफ से मतलब कि कोई अच्छा ओल्ड एज होम जानते हैं आप, हमको किसी को रखना है। मैंने कहा एक तो ये मैं विरोध करता हूँ, लेकिन व्यवस्था है कि लड़का लड़की दादा दादी को भी आप बोलते हैं अभी बोझ एक्सेप्ट समझते नहीं हैं। कर रहे हैं। आप मैं उस अभी बात पे आ रहा हूँ कि आपने संयुक्त परिवार कैसे आप मतलब देखो जैसे मैं कहता हूँ मेरे घर में मैं 4 भाई थे, मेरी शादी नहीं हुई, 3 भाई थे, 3 बहुएं आई। परिवार के अंदर का वातावरण तब बदलता है जब पुत्र शादी करते हैं, जी दूसरा करता है, जी, जी। तीसरा करता है। पत्नी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे एडजस्ट करती है। जी हमारे मरीन ड्राइव के हमारे मुंबई की एक हमारी मेरी सिस्टर कज़न बनारस में जाकर रही जी और मुझे देखना पड़ा कि कैसे एडजस्ट किया होगा जी। उसने। कपड़ों की स्टाइल चेंज, वहाँ पर हवन होता है हर हफ्ते, पर शी डिड सो ब्यूटीफुली। आपके मैं पूछना चाहूँगा, आपके यहाँ पर जब पुत्रों की शादियाँ हुई, कोई आपको मुश्किल हुई अपनी परंपरा को आगे करने बनाने? वी वर वेरी एडामिड के जो हम कर रहे हैं करते हैं, चाहे संस्कारों के जो पूजा पाठ हैं घर में, अनुष्ठान है या ये परंपरा है कि ये वेशभूषा में रहना है, ये वो सब करा। जब बहुएं आई तो देखिए एडजस्टमेंट हमेशा होता है, मदर इन लॉ के लिए भी होता है और डॉटर इन लॉ के लिए भी होता है। तो उसमें मैंने आई गिव देम अ लॉट ऑफ टाइम कि दूसरे परिवार से आई हैं, इन्हें समय देना चाहिए, प्रेम भी देना चाहिए। लेकिन जहाँ अनुशासन की बात है कि ये चीज़ तो हमारे यहाँ मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो चीज़ के लिए पोलाइटली उनको मालूम होता था कि ये नहीं कर सकते यहाँ पे। एक्सेप्ट किया। हाँ, लेकिन समय के संग हमने परिवर्तन करा। पहले हमारे यहाँ सिर्फ साड़ी पहनते थे, पुत्र वधू भी साड़ी पहनती थी, मानेश शर्मा जी के आगे सिर ढकते थे। मैंने भी मेरे ख्याल से अभी कुछ साल से सिर ढकना छोड़ा होगा, हमेशा मैं सिर ढक तो के बाल भी कटवाए हैं? नहीं, मैंने ये मानेश शर्मा जी की स्मृति में केशदान किया था तिरुपति बालाजी पे, तिरुपति बालाजी, और तब से हर वर्ष मैं करती हूँ। आपको पिक्चर दिखाएंगे अभी मोबाइल पे, अभी लास्ट मैंने काशी में किया था। तो फिर आपने भी केशदान किया और आपकी बहू भी मैं सुना अभी गई हुई है जी जी तिरुपति में। तिरुपति तो बड़ी बात है। आप तो खैर शुरुआत से रही हैं सात्विक, तो आपको नहीं अजीब लगा होगा, लेकिन आज की मॉडर्न बहुएं केश को हाथ नहीं लगाने देंगी आपको। उसमें ग्रे कलर लगाएंगे, कभी पिंक कलर लगाएंगे, कभी उसको। तो ये दिक्कत नहीं आई आपके घर में बहुओं में? उसने ईश्वर की प्रेरणा से करा है, खुद से इच्छा से किया। और छोटे पुत्र ने भी उसको प्रेरित किया, बल्कि पूरा परिवार केशदान कर आया। दोनों पुत्रियों ने किया, अनिरुद्ध ने किया और उसकी पत्नी ने किया। जी चलिए, मैं समझता हूँ स्पिरिचुअल लेवल पर हम काफ़ी ऊपर चले गए हैं। हमारे ऑडियंस नहीं चाहेंगे कि हमको ये सब बातें तो जानते भी हैं, कई लोग कहते हैं, लेकिन जानता कोई नहीं है। और वो सब चीज़ें हमने आपके सामने पेश की। मैं अभी आपके अलग पक्ष पे जाऊँगा। जी, मैं अभी जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त, ये जो फार्म हाउस है, मैंने इसके अलग अलग महीनों में अलग अलग वेदर में रूप देखे हैं। तो मैंने सुना है कि आपके बारे में मैंने पता भी किया कि आप क्या क्या करती रही हैं बाद में, माननीय रमेश जी के जाने के बाद में। आप पर्यावरण से भी काफ़ी जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। तो बताइए उसके बारे में। पर्यावरण के लिए मैं कहूँगी फिर ये प्रेरणा मानेश शर्मा जी से मिली। जिस बगीचे में आप बैठे हैं, ये भूमि जब ली तो यहाँ एक भी वृक्ष नहीं था। एक भी वृक्ष नहीं था। कल मैं यहाँ पर वॉक किया, मेरे को बताइए 1 लाखवां वृक्ष लगवाया किसने? ये गवर्नर आए थे, मतलब वोरा जी गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, 94 वोरा जी ने लगाया 1 लाख वो वृक्ष दिखाया मुझे अभिनव ने कल। जी जी, वो 1 लाखवां पेड़ उनके हाथों उस वक्त कुछ नहीं था। उससे पहले जब भूमि ली उसकी सुना 86 में आपने जमीन। जी जी, तो उस समय कोई नहीं, जंगली जो यहाँ बुंदेलखंड के 1-2 जिसको पलाश बोलते हैं, वो 1-2 वो वृक्ष थे। बाकी जो भी पेड़ लगे हैं ये पूर्ण रूप से मानेश शर्मा जी की मेहनत है, उनका श्रम है। और आपने तो मैंने सुना वॉक भी किया यहाँ पे। मैं वॉक किया, तो जंगल के बीच में इतनी सुंदर राह बनाना चलने के लिए, ये सारा प्लानिंग उनका है। हाँ वो तो होगा, जंगल का तो यही मतलब है। सिमरूबा, ये सिमरूबा, ये वाला राइट ले लो, ये वाला सिमरूबा। ये मैक्सिकन प्लांट है, ये हमें बैंगलोर से इसका बीज प्राप्त हुआ था। इसकी लीव्स का काढ़ा और ये कैंसर में लाभ।
ये फार्म नहीं फार्म 86 में लिया था, डेवलप 86 में ये वाला लैंड डेवलप करना शुरू किया था उसके 2 साल में, फिर करते करते ये 94 में तक इनने 1 लाख दे देसी यहाँ चले 150 साल में जितने उगे नहीं 150 86 to 96 सर अब तो क्या हो गया, इतनी इनकम नहीं है ना, कोई नहीं ऐसे लगाएगा। अब तो इतनी लैंड में कोई कहेगा इधर मकान बना दो उधर बिल्डिंग बना दो, रियल रियल एस्टेट स्टेट यहाँ भी पहले बैम्बू था, इसको लेबर लोग शिमला रोड बोलते थे। हाँ ऐसे बने हुए बैम्बू बने। पलाश का वृक्ष। पलाश वर्ड काफी मशहूर है। आयुर्वेदिक ऑथेंटिक वर्ड एंड शोला इज द लेबर। पलाश के फूल और ये होली में ये लोग उसके होली करते हैं और मैंने होली का चला एकदम ऑरेंज जाता है, ऊपर वो सब प्लास्टिक है। तो सेक्शन वाइज डिसाइड किया होगा ना, यहाँ से लगा देंगे, ये लगा देंगे। उनकी प्लानिंग तो मुझे भी तब कुछ नहीं मालूम था कैसे प्लानिंग। उसके बगैर तो होगा नहीं। तैयार हो गया तो अभी कटेगा वो। हाँ वैसे कटने का मतलब बैसाखी आती है ना, अप्रैल पंजाब में है, अप्रैल में बैसाखी का मेला इसीलिए लगता है कि काटने का मौसम आ जाता है। मैं मानती हूँ वसुंधरा भूमि उनको आशीर्वाद दे रही है, वृक्ष दे रहे हैं, वृक्ष पे बैठने वाले पक्षी दे रहे हैं और ईश्वर तो दे ही रहे तितलियां दे रही हैं हैं। और पितृ प्रसन्न होते हैं जब पितृ हम भी वृक्ष प्रसन्न लगाते हैं, और तो पौधों संपूर्ण में आशीर्वाद जीवन- उनके साथ हम सबको भी मिल रहा है। मिलेगा, ये पौधों में जीवन है जी। इसको आप जितना आप इसका सत्कार करोगे आपको ये ऑक्सीजन जी, देगा, क्योंकि बिल्कुल। हमारे को ऑक्सीजन इनसे मिलती है। जी बिल्कुल सत्य है। तो आप अगर उनकी सेवा करोगे तो डेफिनेटली वो बदले में तो कुछ देंगे आपको बोले बगैर। एक तो, बात बीच में आपको जी, सॉरी बताइए। टोक रही हूँ, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं वट वृक्ष, हाँ ये वट वृक्ष है। ये मानी शर्मा जी ने अपने पिता की स्मृति में लगाया था और अब इसकी जटाएं और देख के अनुमान लगाइए कितने वर्ष का है। वैसे भी वट वृक्ष तो मतलब जहाँ पर बैठ के लोग समाधियाँ जी, पूजा जी, करते हैं, जी। साधना लगाते हैं, जी उसके नीचे आज हम देखिए, आज भी हमने भी बाय एक्सीडेंट ऐसी जगह चूज की है जो एक जगह होती है हमारे शास्त्रों में भी और हमारे नॉलेज में। अब ये कहते हैं देखो लगाया था इन्होंने, अभी देखो 86 में ये पूरा का पूरा 100 एकर्स खरीदा गया। मैं कल घूम के रात को आया तो मुझे बताया कि मैंने कहा मुझे लगा कि 100 साल से शायद पेड़ होंगे, तो अभी ने कहा नहीं सर, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है इतने सारे पेड़, बोला 86 में, तो मुझे लगा 1886 में होगा, तो मैंने कहा हो गया ना फिर 100 प्लस 20 134, बोला नहीं साहब 1986 में। मैं हैरान हो गया कि इतने 35 काउंट करो 35-34 साल में आप लोगों ने ये पूरे का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया है पेड़ों का। जी और इसमें आपको आशीर्वाद मिलेगा, इसमें आपको प्राण शक्ति वायु मिलती है, प्राण वायु मिलती है। जी। तो ये वृक्ष का मैं आपको कह रही थी, हाँ। इसकी आयु आप बताइए। अभी मैं तो जानता हूँ 86 में जो शुरुआत हुई, तो फिर उसके लेकिन बाद तब नहीं लगे हैं, ये 90 तो के अभी- आसपास लगे। कोई विश्वास नहीं करता है, ये अपने पिता के नाम से अब लगाया। देखिए मोर घूम रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक अगर कोई कैमरा घुमा के मोर को पकड़ सकता है क्या? तो मैंने वही कल देखा, मैंने कहा मोर घूम रहे हैं यहाँ जी और ऐसे, और मेरे जो स्टाफ कहते हैं सर ये भागते नहीं है। मैंने कहा अच्छा, बोला नहीं आप जाइए नजदीक, तो फिर मैंने कहा तो अच्छी बात है, मैंने कहा शायद बारिश की वेट कर रहे हैं वो पंख फैलाते, जी, बोलते नहीं जी। पंख अभी भी फैलाते हैं। तो मोर है यहाँ पर असंख्य, मैं पक्षी देख रहा हूँ। तो इसकी आयु फिर मेरे हिसाब से फिर वही हुआ 34-35 ये साल। 93 में लगा था 93 में लगा, तो अपने अब पिता 7 के नाम plus से हमने 22, लगाया। 29-30 इयर्स हो गए। जी। और इतना बड़ा, इतनी जटाएं, इतने वृक्ष उसके बन गए हैं, 30 years में पॉसिबल कमाल नहीं कर है, ये ईश्वर कृपा से ही इतनी जल्दी इतना बढ़े। पूजा का हमें संकेत भी हुआ था, तो मैंने यहाँ पूजन करा था आके। संकेत मतलब इंडिकेशन। इंडिकेशन आया जी, था जी। कि पूजा करिए आप। हाँ, कि कुछ मतलब जैसे आप शायद नहीं मानते हो, लेकिन वृक्षों में भी लाइफ होती है, होती है, संतों 100% का वास भी होता है, होता है। हैं? अपने धर्म में तो जीवन है बहुत इनके सारे अंदर। वृक्षों की पूजा होती है, पीपल की होती है, वट वृक्ष की होती है, केले की होती है, अपने तुलसी की होती है, बिल वृक्ष की पूजा होती है, आंवला वृक्ष की पूजा होती है। हर वृक्ष को भी एक ईश्वर मान के पूजा जाता या है। इनके अंदर, और ये सिर्फ देते हैं, जी। लेते कुछ नहीं लेते आपसे, कुछ नहीं। और छाया देते हैं, फल जी, देते हैं, जी। और आप आशीर्वाद देते हैं। तो आपने अच्छा किया, आप पर्यावरण से आपको मतलब माननीय जी वहीं से शुरुआत हुई जी। और 1 लाख पेड़ लगा दिए। 1 लाख का श्रेय तो पूरा माननीय शर्मा जी को जाएगा। उसके बाद आपने किया?
उनके 86 सामने तो फिर- जी उनके सामने तो मैं बहुत कम लगाती थी, वही काफ़ी लगाते थे, उनका संरक्षण में सहयोग करते थे। लेकिन उनके शरीर उपरांत हमने इसका उठाया बेड़ा, और छोटा पुत्र इस जगह में शायद 10,000 और ऐड करे हैं। 10,000 और जी ऐड किए। ऐड करे हैं, और उनको पनपाया है। आज आप शाम को वॉक पे जाएंगे तो 111 पीपल लगा है। 111 पीपल जी, के पेड़। पीपल मेरे बहुत इच्छा थी, तो अनिरुद्ध ने एक प्लॉट दिया, वहाँ 111 पीपल लगे हैं। अरे वाह। जी, और इस तरह से और भी लगे हैं वृक्ष यहाँ पर। फिर मैं पीताम्बरा पीठ में ट्रस्टी हूँ, वहाँ मैंने 3,000 वृक्ष लगाए। 3,000 वृक्ष। और स्कूल के माध्यम से भी हमने ऐसी जगह चुनी जहाँ वृक्षों का संरक्षण हो जाए, उनको पानी मिल सके, तो वहाँ भी हमने बच्चों के माध्यम से वहाँ लगवाए। और स्कूल में एक छोटा पितृवन बनाया, जिसमें अपने एंसेस्टर्स को याद करके बच्चे बच्चे याद वृक्ष कर लगाएं, सकते हैं। और याद करें कि हमारे दादाजी के नाम है, या हमारी जो नहीं है दिवंगत है उनके नाम है। इस तरह स्कूल से। का नाम आया तो मैं स्कूल पर ही आ जाऊंगा। जी, जी। कि स्कूल आपने क्यों खोला और कब खोला? स्कूल भी मानी शर्मा जी ने ही खोला था। अच्छा। और ये इसको स्कूल को क्या खोले नाम है हुए स्कूल 15 का? साल हो गए। स्कूल का नाम? RNS वर्ल्ड स्कूल नाम है। RNS जी, मैं आया उनके था, पिताजी के नाम पर है। वार्षिकोत्सव में आया था मैं। राम नारायण शर्मा। राम नारायण शर्मा के जी, पिताश्री के नाम जी, पर है? पिताश्री के मानी शर्मा जी के पिताश्री, मेरे ससुर जी का नाम था। ओके ओके। तो वो स्कूल खोला और अच्छा बनाया, मैंने देखा है। मैंने इनके जी, बच्चों 22 को- एकड़ में बना बच्चों है। को भी देखा है। इनके यहाँ पर पूरे के पूरे आपने बहुत कुछ सुविधाएं दी हैं बाहर जी, जी। खेलने की। अभी धोनी एकेडमी से भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। धोनी एकेडमी। जी, लेकिन कोविड के कारण उसको अभी नहीं प्रारंभ कर पाए। क्रिकेट सब- के लिए स्पेशली। जी, क्रिकेट के लिए स्पेशली। और फिर हम दूसरे कोच से अभी भी ये यहाँ के बच्चों को कोच करते हैं। हम, मेरा ग्रैंडसन भी आता है कोचिंग लेने, और यहाँ झांसी के काफ़ी बच्चे आते हैं, शाम को कोचिंग लेते हैं। बहुत होशियार ग्रैंडसन आता है कोचिंग देने। लेने। हाँ, मैं घबरा गया। मैंने कहा ग्रैंडसन इतना कोच कैसे बन गया? नहीं, तो लेने। वही लड़का जो यूं करता जी, रहता जी, है, जी, वो यूं exactly, करता रहता है। जी, जी। ओके। तो ये और अभिनव को भी मैंने सुना, जो उनका आपका पुत्र, उसको भी क्रिकेट का बहुत जी, शौक है। बहुत शौक। क्योंकि बाहर मैंने देखी अच्छी पिच बनाई, बहुत ब्यूटीफुल। जी, जी। वो बोलते फिर पिच टेनिस या बैडमिंटन कोर्ट बनाया है। जी, जी। कहता है कि मैं हर शाम खेलते हैं हम लोग जाते हैं। स्विमिंग पूल फिर है, आपके एक सारे दूसरे- गेम्स हैं पॉसिबल, और स्केटिंग। अगेन यहाँ पर एक परिवार को लेकर बात निकली, क्योंकि मैं भी 4 भाइयों में एक भाई हूँ, सबसे छोटा। तो मुझे पता है भाई भाई क्या होते हैं। मैं बात कर रहा था आपके दूसरे पुत्र अक्षय। पिछली बार मैं जब आया था तो मेरे साथ बैठ के काफ़ी देर तक बातें हुई थी, और मुझे बताया था कि हमारी टीम है पूरी आपस की। बारिश हो या कुछ भी हो, हम लोग मिलते हैं शाम को, जिसको आना नहीं आना हम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और रिप्रेजेंट भी करता है। मैं समझता हूँ किधर किधर। तो फुटबॉल एक खेलता है, दूसरा एक है जो तीसरा लड़का जिसका नाम है अनिरुद्ध। वो मेरी गाड़ी को देख के पिछली बार मुझे वो मारुति, मुझे वो ये जिप्सी चाहिए, जबकि जिप्सी बंद हो गई थी। सजेस्ट भी उसने ही किया जब मैं यहाँ आया था, मतलब सर जिप्सी बंद हो रही है दिसंबर 31 में। मैंने क्या बात कर रहे हो, मेरे ज़माने में जिप्सी हुआ करती थी, मुझे बहुत पसंद थी। बोला सर बुक कर लीजिए अगर बंद हो रही है। तो मैंने फटाफट बुक किया और आ भी गई मेरे पास, अमृतसर से स्पेशली। अब 6 महीने साल बीता पता नहीं, बोलता मेरे को दे सकते हो गाड़ी। अब उस वक्त मैं कोई और गाड़ी खरीद रहा था, मैंने कहा चल तेरे को देता हूँ, दे दिया मैंने। तो एक तो वो गाड़ियाँ हैं बहुत सारी, उनके चलाते हैं, बड़े बड़े टायर लगा देते हैं मोटे मोटे, तो गाड़ी को राक्षस बना देते हैं इतने मोटे मोटे टायर लगा के। तो वो अनिरुद्ध है। और तीसरा जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो अभिनव की बात करें, जो पूरे के पूरे ये जो 100 एकर्स को संभालता है, और वो अनिरुद्ध संभालता है। अनिरुद्ध संभालता है, इसमें भी अभिनव का हाथ नहीं है? नहीं, पूरे इसके संरक्षण में फार्म का संरक्षण में अनिरुद्ध कर रहा है। अच्छा, तो गाड़ियों के बाद उसको टाइम मिलता होगा फ्री। जी। ओके, नाइस, वेरी नाइस। अभी आगे बढ़ते हैं। मैं एक और बात भी देखा, मैंने कल घूमते घूमते आपके यहाँ पर, मेरे को कल रात को आप लेकर गई थी, शाम को आप सब लोग गए थे, हमने गाँवों को खाना खिलाया था, जो जी, जी, खिलाते हैं उसको, रोटी। और तो आप गौ सेवा में भी बिलीव करते हैं? आपके यहाँ कम से कम कितनी गाँव है आपके यहाँ? 45 करीब। 45 गाँव में गौशाला बना के रखी जी, है। गौशाला बना है। इसमें क्या अध्यात्म है, इसमें क्या आप मानती हैं? बिकॉज मैं भी कई लोगों को कहता हूँ कि गौ हमारी माता है। जी, गौ माता है, एग्जैक्टली। हम तो गौ माता ही बोलते हैं, गाय को रोटी नहीं बोलते, गौ माता को रोटी खिलाना बोलते हैं। और ईश्वर की कृपा से अभी राजेंद्र दास जी बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने अपनी गौशाला में मुझे ट्रस्ट में उपाध्यक्ष बनाया। वो स्वयं अध्यक्ष हैं, मुझे उपाध्यक्ष बनाया है। गौ सेवा हमारे अध्यात्म से ही जुड़ी हुई है। 33 करोड़ देवताओं का इसमें वास होता है। जी, प्राचीन समय से ये चीज़ प्रचलित थी। धीरे धीरे जैसे आपसे बात हुई, आधुनिक समय में ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। गौ माता की सेवा मात्र से
हमें कितना कुछ प्राप्त हो सकता है, भौतिक भी आध्यात्मिक भी, ये लोग जानते नहीं हैं। आई टॉक टू माई काउस, और मैंने गौ माता से बात करके देखा है, वो सुनती हैं। सुनती हैं वो। आपको एक इंसिडेंट बताऊं, पीताम्बरा पीठ जहाँ मैं ट्रस्टी हूँ, आपको बताया था, तो एक नंदी से छोटे बालक गोपाल, उनके पाँव में चोट लग गई थी, तो आई अरेंज कि उनका इलाज होए, डॉक्टर वगैरह आया। फिर मैं फ़ोन से फिर मैंने 1 हफ्ते बाद पूछा कैसे, बोले बिल्कुल ठीक हैं। फिर एक बार दोबारा पूछा, बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं उनके दर्शन करने गई, वो बैठे हुए थे, सारी गाय बैठी थी, वो गोपाल भी बैठे थे। तो मैंने कहा गोपाल भैया आपका पैर ठीक है? वो बैठे हुए थे, ही गॉट अप, और उन्होंने अपना पाँव ऐसे करके मुझे दिखाया कि अभी उनका पाँव ठीक हिला है। सकता। उसी समय मैंने फिर उनको सेवक को बुलाया, बोले इनका इलाज नहीं हुआ है, और देखिए, तो फिर डॉक्टर बुलाया गया अच्छी तरह से, और अब वो पूर्ण स्वस्थ हैं। ये बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी मैंने बहुत बार गौ माता से बात करी है, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी है। मेरी प्रार्थना में कभी ये नहीं होता कि मैं ईश्वर से ये नहीं, बोलूं। एक मिनट, मैं थोड़ा जी। सा कंफ्यूज हो गया। आपने अभी जो बात की जिसकी क्या नाम दिया, गोपाल? गोपाल वो मनुष्य है या गाय की बात? गाय का गाय का बछड़ा बछड़ा है। तो मैं इमेजिन कर रहा था कि एक लड़का है मैंने जिसके उसको पास नाम पैर गोपाल उठा के रखा है। अच्छा, तो वो बछड़े ने आप जी, पैर जी, जी। उठा के दिखाया? वो बैठा हुआ था, मैं जब गौशाला आपने गई बात की उससे उनसे? बात की, मैंने कहा गोपाल भैया आप ठीक हो, आप ठीक हो? तो बैठा था, उठा, और उसने पैर ऐसे हिलाया, उसका पैर ऐसे हिल रहा था, वो दिखाया उससे, आपने? हाँ, चोट। क्या बात। उसी क्षण डॉक्टर को बुलवाया, आज पूर्ण स्वस्थ है। क्या बात है। लेकिन उसका, इससे कई उदाहरण है, आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन, बताइए, हम गौ माता पब्लिक से हम सुनना जो चाहेगी, प्रार्थना करते अच्छी बातें हैं। तो हमारे शास्त्र और धर्म भी बताते हैं। कल आपने गौशाला में वेद के वो ऋचाएं पढ़ी थी, आप पूछ भी रहे थे कौन सी वेद का है, एक यजुर्वेद का था और एक ऋग्वेद का था। उसने बताया है, मनुष्य को आज्ञा दी है कि गौ माता को मत मार, इसकी रक्षा कर, और गौ हमारी माता है। इसमें 33 करोड़ देवता को जो वास मैंने आपको बताया, ये सत्य है। उनके हर अंग में जो एक देवता का वास बताया जाता है। तो आपने चित्र भी देखे होंगे कभी गौ माता के, जिसमें जी 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 उन देवताओं का नाम है। तो हम जब गौ माता की सेवा करते हैं, सेवा एज इन उनका भरण पोषण करें, उनकी सुरक्षा करें, रक्षा करें, तो स्वतः ही हम 33 करोड़ देवताओं का पूजन एक बार में कर रहे हैं। तो सोचिए, देवता 33 करोड़ हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप किसी अतिथि का अच्छा स्वागत करते हैं तो आपसे कितना प्रसन्न होकर जाता है। वो एक अतिथि है, एक मनुष्य है, मानव है, ये तो देवता हैं, ये कितना हमसे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगे। आज की सभ्यता इसको जाने तो अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। बहुत बड़ा मूल मंत्र है अपने जीवन, भौतिक जीवन को सुखी करने का, और आध्यात्मिक जीवन में आई हुई कोई भी रुकावटों को दूर करने का। जबकि आज के युग में इसे कमर्शियल बना दिया गया है, काटते हैं, बेचते हैं, खाते हैं। नहीं, हम तो आपके माध्यम से भी प्रार्थना करते हैं, इस मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि वो गौवध पे कानून बनना चाहिए, गौवध एक अपराध होना चाहिए, और किसी को भी गौवध करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, उसको इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। आपके माध्यम से भी, मंच के माध्यम से बहुत सही, मेरे माध्यम को भी के अंदर अच्छी बात कही, क्योंकि मैं भी कह गया हूँ कि गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करना है। जी, तभी उसका रक्षा हो, तभी सुरक्षा होगी। किसी को मारने में डर लगेगा, अभी किसी को डर नहीं है, काटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बाहर एक्सपोर्ट होता है करोड़ों। आई विश कि कोई बात इस बात को समझे, क्योंकि हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। जी। अगर आप पाप को पाप मानते हैं तो समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। एनीवे, लोग अपने अपने दिमाग से सोचते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ आपके सवालों से कि आप गौ सेवा के अलावा भी आप, मैंने सुना, काफ़ी सामाजिक कार्य करती हैं। आपके सामाजिक कार्य का भी क्षेत्र है, मैंने सुना। जी, सामाजिक कार्य में जो आपने स्कूल बताया, हम प्रयास करते हैं कि कुछ जो जिनका इतनी सुविधाएं नहीं हैं आर्थिक रूप से, उनको स्कूल में निःशुल्क कुछ लोगों को पढ़ाते हैं। उनकी पूरी की पूरी फीस हम लोग देते हैं। और इसके अलावा हमारे स्कूल के अलावा बहुत से लोग मेरे पास आते हैं। एक अभी महिला आई थी, उसके पति नहीं थे, 2 बच्चियां पढ़ रही थी, तो मैं कैश हाथ में कभी नहीं देती हूँ, मैं स्कूल में फ़ीस जमा करती हूँ। तो कोई एक अन्य स्कूल में वो उसकी बालिका थी, तो मैंने वहाँ स्कूल में फ़ीस जमा करी। और निःशुल्क आई ऑप वगैरह भी करती हैं? जी, कोई चिकित्सा हम लोग माननीय शर्मा जी के नाम से वार्षिक उनके जन्म तिथि जयंती के अवसर पर एक चिकित्सा शिविर तो नहीं लगाते, हम चिकित्सा में लोगों की मदद करते हैं, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स, गंभीर रोगी और अन्य रोगी भी, दिव्यांगों को ट्राइसिकल देना। और उसमें भी मैं प्रयास करती हूँ कि हाथ में पैसा ना दिया जाए, कहीं कोई परिवार वाला ले ले, डॉक्टर को सीधा दिया जाए,
या और इस तरह से उनको मदद करते हैं। करीब 10-15 लाख इस पे हम वार्षिक वो 15 अक्टूबर के समय खर्च करते हैं, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर और भी ज़्यादा आ जाते हैं तो और भी जी। 15 अक्टूबर माननीय शर्मा जी का जन्मदिन पड़ता है। अच्छा, उनका जन्मदिन उनकी 15 स्मृति, अक्टूबर था। जी, क्या जी, बात है। मैं ये जो मैंने मालूम किया कि आप ट्रीटमेंट ऑफ आई ऑपरेशंस, अन्नदान, मैरिज ऑफ कन्या, जी जी फॉर एजुकेशन, फॉर टू उनको शादी कराना, जी जी दान फॉर, तो ये सब चीज़ें टेम्पल कराते, राम टेम्पल, और फॉर कोरोना में तो आपने सामाजिक में भी जी। आपने अपने आप को जी। व्यस्त रखा है, जी जो नहीं करते लोग। क्योंकि जी। मैं कई बार कहता हूँ सरकार कुछ नहीं करेगी, करना है तो यही लोग कर सकते हैं जो सचमुच अपने आप को सिटीजन समझते हैं इस देश का। तो ये उनमें से एक हैं जो जिन्होंने अपने इस कर्तव्य को भी अच्छी तरह से निभाया है, और इवन पति के साथ में भी, और पति के स्वर्गवास के बाद में भी इन्होंने अपना पूरा कार्य क्षेत्र को बना के रखा है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब हम आते हैं इस तरफ। दो चीज़ें रह गई हैं मेरे को आपसे पूछने। एक तो आपका जो पीताम्बर टेम्पल, क्या है आपका? पीताम्बरा में। पीताम्बरा टेम्पल, वो आपने कब खोला? और वो आप शतम जीवा मुझे वाले, आप लेके जी, गए जी, थे, मैं पिछली जी। बार गया था 2005 में स्थापना हुई थी। 2005 में। और अगर आपने दतिया पीताम्बरा पीठ का दर्शन करा है तो उसी का कुछ स्वरूप लाने का यहाँ प्रयास माननीय शर्मा जी ने करा है। ये जो बनाया कल जी, देखा जी। था हमने। जहाँ तक कि वृक्ष भी जो दतिया में लगे हैं वही वृक्ष लगे हैं, उसी आकार का, उसी प्रकार का ये बनाया है। और प्रयास है कि उसी विधान से यहाँ पूजा हो। यहाँ 2 पुजारी को आवास दिया है, वो लोग यहीं रहते हैं, उसी विधान से पूजा करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ बहुत अनुष्ठान भी होते हैं। आपने जो बोला कल के वाइब्रेशंस बहुत फील हो रहे बहुत अच्छी है हैं, वहाँ तो की। वाइब्रेशंस ये ऐसे ही नहीं आते हैं। यहाँ असंख्य अनुष्ठान आदि समय से चल रहे हैं, 15-20 साल 25 साल से। उसका इफेक्ट पड़ता है। जी। और दुर्गा पाठ जैसे जहाँ बैठे हैं, यज्ञशाला है पीछे, यहाँ सहस्त्र चंडी मतलब 1000 पार्ट ऑफ दुर्गा, ओके। 54 ब्राह्मण आए, यहीं रहे और वो अनुष्ठान हुआ। हर नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में नवचंडी पाठ होता है, हवन होता है। आप यज्ञ में बिलीव करते ये हैं? बहुत बिलीव करते हैं। यज्ञ से क्या फायदा? जी, यज्ञ के लाभ आप देखिएगा बहुत होते हैं। आज तो BHU ने प्रूव किया है। BHU कौन हुआ? मैं कल कंफ्यूज हुआ ये था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ओके। इसमें रिसर्च हुआ था और वहाँ प्रूफ हुआ है कि कुछ उनने तो 19 जड़ी बूटियों का नाम दिया था। 19 जड़ी बूटियाँ। अगर तगर, सफ़ेद चंदन, नागर मोथा इत्यादि बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जिनके हवन से एक नकारात्मक बैक्टीरिया नष्ट होता है और एक अच्छी वाइब्रेशंस चारों तरफ बनती मतलब है। जो धुआं निकलता है उसके अंदर जी, उनका जी। तत्व आ जाता है जी, पूरा, और वो जो तत्व जड़ी जब आप जो वातावरण हवन की अग्नि में जब वो जड़ी बूटी से स्वाहा करते हैं तो धुआं फैलता है, तो वो वायुमंडल को पवित्र करता है और बैक्टीरिया मुक्त भी करता बैक्टीरिया है। मुक्त भी ये करता प्रूव है। हुआ है। और एक और रिसर्च हुई थी बहुत समय पहले, आपने सुना होगा, गुजरात में प्लेग फैला था। लेके फैला। तो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस हुई थी 94 में, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के आयुर्वेदाचार्य, वैद्य, प्लानिंग कमीशन के हेड, आयुर्वेद इंडिया के सुरेंद्र शर्मा हेड और प्लानिंग कमीशन के दीनानाथ तिवारी जी आदि सब आए थे। तब ये बताया गया था कि 21 जड़ी बूटी के हवन से प्लेग का प्रकोप उस एरिया में नहीं हुआ जहाँ ये हवन हुआ था। तो आपने अनुष्ठान कराए हैं बहुत, और जी। बताइए और भी कहीं करवाए हैं आपने अनुष्ठान? ये लगातार यहाँ चलते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अखंड हनुमान चालीसा हुआ था। अखंड मीन्स 24 आवर्स का। आज 24 जैसे घंटे। सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ है तो अगले दिन 10 बजे विराम होगा। हनुमान चालीसा है, फिर महामंत्र है हरे राम 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 हनुमान हरे। चालीसा अगर आप 24 घंटे अखंड पाठ का मतलब लोग बोलते रहते हैं। हाँ, बराबर पाठ पूरे हनुमान पाठ चालीसा करते। के। जी जी। जैसे तो जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख महासुख होई। होई। जी, जी। तो ये शत के ऊपर मेरी कभी कभी कंट्रोवर्सी आती है। जी। जो शत बार पाठ कर है या जो 7 बार, 7 बार है या 100 बार? 100 बार, शत 100। तो शत मैं सही समझता हूँ, and, लोग बोलते हैं नहीं 7 बार होता है। सप्त होता है 7। हाँ, ये शत होता है ये 100। बात अगर होगा जी। 7 तो फिर सप्त बोलेंगे, जो सप्त बार करे, जी। जो शत बार करे, शत बार इज 100। तो वह हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। जी, वो है। फिर महामंत्र का भी जो फिर हरे मृत्यु- राम 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 ये राम वाला। हरे राम हरे राम, जी, ये जी। ये मतलब मंत्र ये चारों पूरा तरफ। 16 अक्षर मंत्र है, जो इस्कॉन वाले बोलते हैं ना, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण, इस तरह से। ये पूरा होता है। हाँ, मंत्र ये मैं आप पूरा नहीं ये- बोल रही बिकॉज हाँ, आई हाँ। डोंट गिव। इसके अलावा और क्या आपने कहा था, और भी किया आपने? हाँ, ये पाठ सब कोई पंडित कर लेते हैं, तो इससे आप देखिए वातावरण में भी ऊर्जा आ रही है मंत्रों की, और ये इजी भी है सब कोई को करने के लिए। जो संस्कृत के पाठ होते हैं सब लोग नहीं कर पाते हैं, तो अखंड रामायण और महामंत्र का अखंड जाप और हनुमान चालीसा अखंड जाप, ये हम निरंतर यहाँ मंदिर पर कराते रहते हैं। और घर पर भी अखंड हमारे गायत्री मंत्र का, जो कि सबको आता है,
24 घंटे का हवन हुआ था कंटिन्यूस गौ घृत से। अच्छा। 24 घंटे सुबह शुरू हुआ तो अगले दिन सुबह हवन विराम हुआ था। ओम भूर्भुवस्सुवः जी जी कंटिन्यूअस बिल्कुल। चलता रहा। और एक बार हुआ था वहाँ मृत्युंजय का त्र्यंबकम यजामहे। देखिए विडंबना क्या है हमारे देश की कि संस्कृत भाषा जो कि सब भाषाओं की जननी मानी जाती जी है, उसको आजकल पंडितों की लैंग्वेज बना के छोड़ दिया। जी आप मानते हैं कि स्कूलों में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो हमारे देश का इतिहास सबको पढ़ाया जाना चाहिए जो जी नहीं है, जी क्रांतिकारियों का इतिहास नहीं है, और दूसरा संस्कृत कंपलसरी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि तभी कितना ज्ञान हम मिस बिल्कुल करते हैं। मिस कर रहे हैं और लोग आजकल सीखना चाह रहे हैं। जर्मनी में तो जर्मनी तो संस्कृत के बहुत- औषधियाँ हाँ, बनाई जी हैं। जर्मनी में इस पे वो हो रहा है। हमारी विडंबना क्या है कि जब बाहर पेटेंट हो जाता है, चाहे हमारा चावल हो, चाहे हमारी हल्दी हो, चाहे हमारी संस्कृत भाषा हो, तब हमारे अंदर चेतना आती है तो कि अच्छा ये इतनी अच्छी है। ऑस्कर अवार्ड लेके फिल्म आती है तो वो जी, अच्छी लगती है। तब बिल्कुल और ये हाँ, तो फिल्म बहुत की बोलेंगे तो। बहुत ही बुरी बात है कि हमारी हमने संस्कृत दिया है, जर्मनी ने फायदा उठाया। जी। हम मूर्ख हैं जो कभी हम ये जो यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, हालांकि दयानंद सरस्वती जी ने भाष्य भी किया है उसका, जी लेकिन क्यों नहीं स्कूलों में आज मुझे ये मैं 10 साल से बोल रहा हूँ कि क्या बच्चों को गीता पढ़ानी चाहिए। एक मैंने वीडियो बनाई थी, क्या बच्चों को गीता पढ़ानी चाहिए, तो मैंने खुद जवाब दिया, मैंने कहा पढ़ानी चाहिए। उनको सब किसी ने बोलेगा सर समझ में नहीं आएगी, मैंने कहा समझ में अगर नहीं आएगी तो अपने माँ बाप से पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ, माँ बाप समझाएंगे तो गीता समझ में आएगी। जी। तो अभी मैंने सुना कुछ महीने पहले एक पेपर में, अभी हफ्ते पहले गीता को इंक्लूड कर रहे हैं सिलेबस कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी 6 साल बात के हमारे बच्चे, 7 साल के बच्चे। चेंज ऑफ एजुकेशन में हुआ है कि 5वीं क्लास तक हिंदी में पढ़ेगा बच्चा। सबको बहुत compulsory। प्रसन्नता हो रही है क्योंकि इतने छोटे बच्चे को घर में हिंदी बोल रहे हो, टैक्स कर दे रहे हो उसके माइंड को दूसरी लैंग्वेज से। उसकी प्रतिभाओं का हनन हो रहा है हनन इस हो तरह रहा है से। खुद की ओरिजिनल में। तभी मैं हिंदी राष्ट्रभाषा को मैंने जी, पिछली बिल्कुल वीडियो में बननी सपोर्ट चाहिए। किया था मैं सहमत कि एक ही हूँ। भाषा होगी तो लोग आपस में जी, अच्छी जी, तरह से मिलेंगे। बिल्कुल। आज तो सामने वाला बोलता है हाय हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, और एक बोलता है नमस्कार जी। आपस के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। ये जी। अपने आप को ज्यादा पढ़ा हुआ समझता है और ये थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ बिल्कुल जाता है। जो अंग्रेजी बोल रहा है वो अच्छा है। बाबा उसका बाबा भेज रहे हैं, वो बाबू लोग बन जाते हैं। गलत है, एक बहुत भाषा गलत। देश की जी। होनी चाहिए। इजराइल ने किया था, ये मैं जी। पिछली बार बोल चाइना ने किया है। चाइना ने किया। चाइनीज में चाइनीज बोलते हैं, जापान में जापानीज बोलते हैं, इंडिया में इंग्लिश क्यों क्यों बोलते हैं? बोले? जिसने हमें अपनी हमको भाषा पे गर्व क्यों नहीं है? गर्व क्यों नहीं है और दूसरे की भाषा पर गर्व क्यों है? गर्व जिसने है? हमको गुलाम बनाया। आज एक बात बताएं, ना हम हिंदी बोल रहे हैं, ना इंग्लिश बोल रहे हैं, ना हम उर्दू बोल रहे हैं, हम मिक्स बोल रहे हैं। इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप चाहिए। आज बोल रहे हैं हम नजर झुका के, तो नजर इज नॉट हिंदी हिंदी word is- हिंदी mix कर दिया है दृष्टि पूरा। है हिंदी वर्ड। हम लेमैन भाषा में बोले तो आधे वर्ड हम पूरा खिचड़ी बोल रहे हैं। ना खिचड़ी हम बोल शुद्ध रहे हैं। हिंदी बोल रहे हैं, ना हम शुद्ध उर्दू बोल रहे हैं, और इंग्लिश भी नहीं बोल रहे हैं। किसी ने मेरी बात को विरोध किया था, बोला सर ऐसा कैसे बोलते हैं आप, हिंदी सिखाते रहो, हिंदी सिखाते रहो। सर प्रगति कैसे करेंगे हम आप बोलते हो कि हिंदी सिखाओ, कमेंट में था तो मैंने कहा कि इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो हम प्रगति कैसे करेंगे, मतलब वर्ल्ड में कहाँ जाए। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा मैंने कभी नहीं कहा कि दूसरी भाषा मत सीखो, पर पहली अपनी भाषा तो बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल आप मानती है इस बात को कि बिल्कुल होनी चाहिए पूर्ण देश में? रूप से सहमत है। हाँ, क्या बात है। और अगेन आपके मन से हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से भी, और जो इस चीज़ को कर सकते हैं उनसे भी करना चाहिए। मैं तो बोलता देश के सरकार को मैं कई बार बोलता हूँ इस पॉइंट को, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी देता हूँ जो डेमोक्रेटिक सरकार में पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं होगा तो होता नहीं। सर संविधान में नहीं है, अरे संविधान बदल डालो ना यार, ब्रिटिशों ने बनाया। तो ये बात मैं मानता हूँ कि अच्छे सजेशन सरकार को आउट ऑफ द वे जाके मिलिट्री लेवल पे करना चाहिए, जिसमें संस्कृत आ जाती है, जिसमें हिंदी आ जाती है, जिसमें कई चीज़ें हमारे देश के संस्कार क्रांतिकारी करो, मिलिट्री स्केल पे करो। अब अनुराधा जी, मैं लास्ट में आता हूँ आपके इस स्थल पर जो हम बैठे हैं, इस ब्यूटीफुल प्लेस पे बैठे हैं, इस ब्यूटीफुल वादियों में बैठे हैं। मैंने तो इस पर एक वीडियो बनाई थी, आपको शायद आपको भी भेजी थी, आपके कमेंट्स भी पढ़े थे। जी जी मैंने बनाया था प्रकृति की ओर, जी आप सब लोगों को दिखा चुका हूँ। मैं फिर से यहाँ पर आया हूँ। ये वो जगह है जिसके अंदर मैंने आपको पूरे यहाँ का दर्शन कराया था, वो भी हिंदी फिल्मी गानों के साथ में। कितनी ब्यूटीफुल सुहाना सफ़र है। जी। तो इसको आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है शतम जीवा में।
ये कंसेप्ट कब आया आप लोगों के दिमाग में, कितने साल पुराना, अभी का है? ये कॉन्सेप्ट तो माननीय शर्मा जी का था, क्योंकि मझिला पुत्र जो है अक्षय, उसको आयुर्वेद का बहुत ज्ञान है और अक्षय आयुर्वेद चिकित्सा में भी उसका बहुत रुचि है। और शुरू से चाहता था कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में जाऊं, लोगों को आयुर्वेद दवाइयों से लाभ हो। तब फिर ये विचार तो माननीय शर्मा जी के समय प्रारंभ हो गया था, लेकिन अभी इसने रूप पाया है उनके उपरांत, उनके आशीर्वाद, हम भी समझते हैं अभी उनके आशीर्वाद से ही ये पूरा हुआ है। ये कक्ष जो आप देख रहे हैं पहले से बने हुए थे, हाँ, इनको रेनोवेट कर कर यहाँ अच्छा बना दिया गया है और बहुत अच्छे केरला के हमारे पास डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, तो विशुद्ध आयुर्वेद विधान से यहाँ चिकित्सा हो रही है, जिसमें पंचकर्म चिकित्सा है और अभ्यंगम है, शिरोधारा इत्यादि। जैसे आपका पहले नाड़ी परीक्षण होगा, नाड़ी परीक्षण से आपके वात पित्त कफ शरीर में क्या दोष है या न्यूट्रल है, सब ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको वो औषधि से अभ्यंगम होगा आपका, उसी आपकी नाड़ी के हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी और आपको आहार विहार भी उसी हिसाब से करना होगा। और जब इस संपूर्ण आहार विहार, योगासन, मंत्र उच्चारण इत्यादि जो आप सब फॉलो करेंगे तो लोगों को ऐसी जगह में जी, रहेंगे ऐसी तो। जगह में रहेंगे जहाँ ऑक्सीजन इतनी भरपूर संपूर्ण मात्रा रूप में। से है कि स्वतः ही आपके लंग्स अच्छा काम करेंगे, मस्तिष्क में विशुद्ध ऑक्सीजन पहुंचेगा, मन भी शांत रहेगा, कोरोना शरीर के भी। टाइम पे पहली बार लोगों को ऑक्सीजन की वैल्यू जी समझ में आएगी। एक आई उंगली डालो 97 97 जी, जी, 96 96, किसी को नहीं मालूम था कि नहीं ऑक्सीजन पता, क्या होता है। बिल्कुल अरे साहब वही पर जीते हैं आप। जी। आप तो आज पहली बार कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया। बहुत कुछ इसमें सिखाया। 3 वर्ड आपने अभी बोले, वात चित्त वात पित्त और कफ। वात पित्त और जी। कफ। तो मैं अनुराधा जी आपसे वात पित्त और कफ, ये वर्ड हम हर आयुर्वेदिक डॉक्टर से या वैद्य से बचपन सुनते से हैं। सुना करते जी, थे, जी, इसकी जी। बात ठीक नहीं। जी। मैं भी जानता हूँ बट कम लेवल है, मैं चाहता हूँ पब्लिक भी कम जानती है। आप थोड़ा सा इसके ऊपर इलेबोरेट करेंगे, वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है? मैं वैद्य तो नहीं हूँ, नहीं, ऊपर लेकिन आप तो जितना वैद्य के यहाँ पैदा हुई हैं, जी, वैद्य के जी। आपकी तो पूरी जब खजाना है आपके पास। नाड़ी परीक्षण होता है तो इस तरह आपके थंब के इस तरफ जो नाड़ी है, थंब के इस तरफ इसको वाली। जी, इसको 3 उंगलियों से ऐसे आप अभी करिए, आप पल्स फील कर पाएंगे। हाँ, नाड़ी ये के। जो अंगूठे की तरफ वाली यहाँ जी, फील हो रही है। जी, ये उंगली छोड़ के 3 तरह से ऐसे लिया जाता है। वो फिर इसमें वैद्य आपको- हमारे जमाने में ऐसे ही करता जी, था सर, ऐसे ये कर- देख के पूरी की और पूरी। फिर वो पूरा आपको समझ में आएगा। तो तो वात सिर्फ ये साउंड ऑफ जो अभी मैं धड़कन सुन रहा हूँ अपनी उसकी। साउंड नहीं है, इसकी चलने की गति, हाँ, इसकी ये गति उंगलियों से गति मिले, इस पे इंसान की जी बिल्कुल प्रॉब्लम मालूम पड़ जो जाती है। गति से, एक है मेढक की गति, एक तेज गति चल रही है, एक मध्यम गति चल रही है, तो उससे पता चल जाता है कि आपका वात पित्त कफ बैलेंस में है, या आपका वात बढ़ा है, या आपका पित्त बढ़ा है, और या आपका कफ बढ़ा है। तो जो भी बढ़ा होता है उससे उसी प्रकार का रोग आता है। नहीं, पर वात जैसे अलग से वात बता रोग- सकते हैं वात क्या है? हाँ जी, वात जब आप हमारे शरीर में वात बढ़ा होता है तो इस तरह की डिजीज आती है, जैसे आर्थराइटिस आता है, ये वात रोग है। सो मच सो दैट कैंसर भी वात रोग का एक माना गया है कि वात जब शरीर में वात बढ़ता है। पित्त कफ। जी। वात मेरे ख्याल से हवा को बोलते हैं शायद। जो आपके 5 शरीर की- वायु अपने शरीर हाँ, में वो प्राण- वायु है, वात का प्राण, मतलब वायु पर है। जी जी जी, वायु पर है, हाँ। वायु तत्व है। तो वो फिर जैसे कफ है, ये जल पित्त आता तत्व। है, फिर पित्त जो है वो- हाँ, पित्त जो अपन लोग आजकल कह रहे हैं ना, एल्कलाइन फूड वो लें जो डिटॉक्सिफाई करता है। पित्त बढ़ने से कफ बनता है शरीर में। कफ ये बनता कहीं ना कहीं आयुर्वेद में हर चीज़ डाइजेशन से रिलेटेड है। अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो आपका किसी का कफ बढ़ जाएगा, किसी के शरीर में वात बढ़ जाएगा, किसी के शरीर में पित्त बढ़ जाएगा। एसिडिटी भी होती है पित्त बढ़ने से। तो डिपेंड्स आपका क्या चीज़ लेता है शरीर रोग बढ़ने से। मतलब आपकी ये अगर डिसबैलेंस हुई इन तीनों नाड़ियों में से कुछ भी, तो उसी को बैलेंस करने के लिए शतम जीवा है। शतम जीवा। यहाँ शतम जीवा में आपने जो बहुत निपुण वैद्य सही हैं, नाम यूज किया है अपने इस फार्म हाउस का। मैंने अभिनव को उसी वक्त कहा शतम जीवा, मैंने कहा बहुत अच्छा नाम है। जी। और लोग तो चाहेंगे कि अब हर आदमी सेंचुरी गिनता है कि 100 साल से जी, पहले जी, मर जी। गया। अब आपने देखा है सब रूम्स भरे हुए हैं, कितने लोग यहाँ हाँ, रह लोग आ रहे हैं, मैं वही देख रहा हूँ। मैं और कह रहा लाभ ले रहे हैं। चिकित्सा सेंटर भी देखा मैंने जहाँ जी। पर आपका बेड जी। है और वो कैसे ट्रीटमेंट करते जी, हैं, जी। और वो ऊपर से। तो बहुत सही निर्णय लिया आपने, जी। इसको कन्वर्ट कर दिया आपने। शतम जीवा में एक चीज़ और करी है हमने, जी। आपको ब्रेक कर रहे हैं, सॉरी, कि जैसे आयुर्वेद चिकित्सा जो आपको बताया ये हो रहे हैं, जिसमें दवाई भी दी जाती है, आहार भी शुद्ध किया जाता है, विहार और योग भी सिखाया जाता है, प्राणायाम, चांटिकम मंत्र। इसके साथ हमने
आध्यात्म को भी जोड़ा है। आध्यात्म को लाया है। आध्यात्म को जोड़ा है कि जो यहाँ आते हैं, मंदिर में जाते हैं, 108 दीपक जलते हैं, लैंप लाइटिंग करते हैं, उनको कॉन्च ब्लोइंग मतलब शंख बजाने की भी सिखाते शिक्षा हैं। दी जाती है। वेरी गुड। शंख बजाने से हमारे यहाँ के ग्लैंड्स सशक्त होते हैं, हमारे फेफड़े सशक्त होते हैं। जितनी देर शंख ध्वनि जाती है उतनी देर नेगेटिव बैक्टीरिया वातावरण का, मतलब आप तो भीष्म पिता में आपने देखा था हर उसमें शंख ध्वनि होती थी। शुरुआत battlefield पे। भीष्म वॉर के स्टार्ट में भीष्म जी, शंख जी। बजाते थे। जी। और मैं समझता हूँ कि ये मैं मानता हूँ, मैंने किसी से सुना भी नहीं है, पर मुझे कभी कभी लगता है कि शंख के अंदर से जो ध्वनि निकलती है वो ओम है। जी। तो एक तरह से हम देखिए, ओम जो है ना इस सृष्टि का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड है। जी। इवन नासा ने भी मालूम किया है कि सूरज के अंदर भी आवाज निकलती है जी, ओम, बिल्कुल। वो ओम है। सत्य मैंने भी पढ़ा था ये नासा वाला तो चैप्टर। ओम हमारे, जो आदमी ओम का उच्चार करेगा उसकी आवाज में खनक हो जाएगी। जो आदमी ओम का उच्चार करेगा उसकी नाड़ियां भी धीरे धीरे सारे के सारे डिस्ट्रक्शन बीच में हट जाते हैं। तो ओम का ही सिर्फ उच्चार कर देना आप में सिर्फ बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर आप उसको दिन में 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट करें, आप देखिए आपको बहुत फायदा मिलेगा। शतम जीवा में हम करवा रहे हैं। शतम जीवा में आप करवा रहे हैं। आप देखिएगा बहुत काफी अच्छा, देर बहुत करा अच्छा। रहे हैं। ये और जो शंख कंपन से- शरीर में होता आपने है सही करने कहा के कि बाद। शंख बजाने के लिए भी आपको लंग्स की पावर चाहिए। यहाँ काफ़ी सारे शंख हमने चेन्नई से मंगा के रखे हैं। चेन्नई से मंगा और जो इंटरेस्टेड है, और वैसे हम प्रेरणा देते हैं कि ये कार्य करें आप। एक पिरामिड भी आपने पीछे देखा होगा, पिरामिड वहाँ है। बना है और उसमें क्रिस्टल वगैरह लगाया है। उधर भी मेडिटेशन हम लोग ध्यान कराते हैं जो यहाँ आ रहे हैं उनको। हाँ, पिरामिड की जगह पे जी, बहुत अच्छा जी, मेडिटेशन तो वो पिरामिड अपने आप में Energy- कॉस्मिक एनर्जी को cosmic ले energy लेता को है। खींचता वो एक है। सेंटर पॉइंट बनता है, वहाँ क्रिस्टल भी लगा है। तो क्रिस्टल वैसे भी कॉस्मोस में जो एनर्जी है उसको संग्रहण करता है, अपने संग्रहण करता है उसका। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये आपने जो शतम जीवा शुरू किया है, जी। उसको अभी लोग कैसे इसको एक्सेस करते हैं? मतलब कैसे कोई साउथ में बैठा हुआ आदमी या जी। कैसे मालूम पड़ेगा कि झांसी में एक, देखो झांसी में मैंने सुना सिर्फ एक ही है आपका, और जी, और जी। किसी का जी, नहीं वो है कैसे आपका। उनको एक्सेस करते हैं? क्या करना पड़ेगा? इंटरनेट से वो लोग करते हैं। हम लोग पेज पर हैं। और शतम जीवा आप टाइप करेंगे तो आपको मिल शतम जाएगा। जीवा के आपके जी, वेबसाइट जी, खुल बिल्कुल जाएगी। वेबसाइट खुल जाएगी, सब कुछ उसमें लिखा है। तो उसमें ये लोग अप्लाई करते हैं, फिर वो लोग जी, फिर वो हमारे यहाँ जो ऑफिस में लोग हैं, हमारे वैद्य हैं, हमारे ऑफिस वर्कर्स हैं, उनसे बात करते हैं, सारी जानकारी लेते हैं और फिर वो अपनी बुकिंग करते हैं। बुकिंग करते हैं। जी। फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ उनको ये जो कमरे बना के रखे हैं आपने, यहाँ जी, उनको जी, ठहराते हैं आप। जी। और और आप फीडबैक पढ़ेंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे कि ईश्वर की कृपा से उनको आरोग्यता में भी लाभ हुआ है और आध्यात्मिक भी कुछ ना कुछ यहाँ से प्राप्त करते हैं। ओबेसिटी में भी लाभ हो रहा है। जी, जी। बच्चा एक कल बच्चा अभी- मिला था मेरे जी, को एक, कल आपने जिससे बात ऑटोग्राफ की मैंने, मांग रहे थे ऑटोग्राफ आपके, बात जी, उसके पिता को लाभ हुआ है। लाभ हुआ। जी। और हम उनसे गौ सेवा भी करवाते हैं कि गौ माता का भी आशीर्वाद मिले। अच्छी चीज़ें अगर आपको चाहिए इस टाइम पे, मारामारी के टाइम पे, फेसबुक के टाइम पे, ट्विटर के टाइम पे, चिट चैट के टाइम पे, वक्त निकालिए प्रकृति के साथ। जैसे मैंने पिछली बार कहा, प्रकृति की ओर जाइए। इससे बड़ा ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है वर्ल्ड में। वैसे ही अगर यहाँ पर आएंगे, मैं तो कहता हूँ कि ये जहाँ से सीखते हैं पूरे साल करिए। तो यहाँ जो 10 दिन 20 दिन को करते हैं तो वो उसका लाभ लेके जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि वो उसको कंटिन्यू करें? जिसको आवश्यकता है जरूर क्योंकि अपने कहते ट्रीटमेंट अपने घर में तो नहीं रिजुविनेशन कर होता पाएंगे, है। घर में तो नहीं कर पाएंगे। घर में ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आहार विहार घर में आहार भी फॉलो विहार, कर सकते हैं। यम नियम जो है वो जी सब। बिल्कुल, उनको घर में फॉलो करें, डाइट अच्छी फॉलो करें और पुनः यहाँ आना चाहिए तो रिजुविनेट होएगा body। रिजुनेट होगा। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। ये मैं अकेले नहीं, मैं आपके बच्चे मेरे भी, पुत्र अभिनव गौड़, अक्षय गौड़, अनिरुद्ध गौड़ और हमारा स्टाफ, उन सब का हम आभार व्यक्त करते हैं जो इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। और पीछे मुझे रमेश जी के, शर्मा जी की शक्ल याद आती है जो स्माइल कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया। जी जी। और मैं भी किसी तरह से इससे जुड़ी गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं कोई, अगेन वही कहता हूँ कि डेस्टिनी आपको किसी से मिलाती है और आपके ग्रह मिलते हैं तो आप कभी कभी ज़्यादा मिलते हैं, अदरवाइज किसी से आप मिलते एक बार फिर नहीं मिलते। मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, आपके पुत्रों को भी, आपको भी, और कि आपने अपने पतिदेव की एक बहुत अच्छा मिशन को आपने कंप्लीट किया। मुझे खुशी है कि इसमें बीच में एक अक्षय को बहुत शौक है, तो घर में इंटरेस्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल। वो इंटरेस्ट आपको काम आएगा। आगे बढ़ाइए, आज के टाइम पे इसकी बहुत ज़रूरत है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। इसको अभी तो आपने सिर्फ 10 एकड़ में भी नहीं यूज़ किया होगा, आपके पास 100 एकड़ है। जी जी। मैं
विजयी भाव का आशीर्वाद देना चाहूँगा जी, thank you। आपको और मैं चाहूँगा चाहती हूँ आपका भी अनुभव आप शेयर करें जिससे लोगों को प्रेरणा मिले शतम जीवा में अच्छी जो चीज़ लाभ के लिए आप- मैं हमेशा आगे रहता हूँ और ये एक अच्छी चीज़ है, इसको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखोगे तो आप चमत्कृत रह जाओगे। मैं जैसे कह रहा था कि मुझे पौधों, मैं अभी इस वक्त ऊपर देख रहा हूँ, जब पौधे हिलते हैं ना ऐसे ऐसे करते हवा में हिलते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे को ऐसे हलो कर रहे हैं और मैं अक्सर कहाँ भी बैठा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे करने लगता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ये पौधे, आप भी चाहे तो आप जाए और पौधों के पास अगर आप डेली जाए, आपको बड़े बड़े संत महात्मा पौधों से बात करते थे। गंगाधर फॉर एग्जांपल, शक्तिमान का गंगाधर, जी। उसको पक्षियों की भी भाषा याद थी, जी। उसको पशु ये पौधों के भी याद थे। मुझे मैंने बहुत ब्यूटीफुली मैं कर गया था। मुझे मानिए आपको याद होगा शक्तिमान कई बार देखे, उसमें गंगाधर को लेकर वो जो पहली वाली गीता विश्वास है खंडहर में लेकर जाती है और बोलते ये भी देवी जी आप कहाँ लेके जा रही हैं, यहाँ पर तो भूत प्रेत रहते हैं। वो डर के उसको मना करता है, वो चलते उसके पीछे पीछे आता है तो उसके यहाँ पर एक कांटा लगता है, तो कांटा लगता था फिर आ गए तुम, ऐसे ही बोल गए जी। पर अगेन वो कैरेक्टर का एक हिस्सा था कि उस गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री को पौधों की भी लैंग्वेज मालूम है, पशुओं की भी लैंग्वेज मालूम। इसलिए कई बार जब मैं शूटिंग करता था ना, दिखाते नहीं थे हम लोग, मैं वॉक कर रहा हूँ सड़क पे तो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, तो हम कभी कभी बंदर को दिखा देते थे, बंदर को दिखा। आप मानती हैं इस वक्त कि पौधे के अलावा पशु के अलावा बात करती हैं? आपकी ये ग्रंथ जिंदगी है। में कोई एक्सपीरियंस हुआ है? ये ग्रंथ है, ग्रंथ है। इस पे पक्षी की भाषा से वाले हमारे गुरु महाराज पक्षियों से बात करते थे और कई बार तो कोई ऐसा कोई अनुष्ठान करा रहे थे, जैसा हमारे एक पंडित जी हमारे घर रहते थे, उन्होंने बताया। फिर एक उल्लू वहाँ आता था, उल्लू आता था, उसने संकेत करा और फिर वो अनुष्ठान कैंसिल कराया, उसने कुछ संकेत करा उसके बारे में। जी। और पशुओं की मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताइए, तो मैं शेयर आपका अनुभव करती हूँ। जानना चाहूँ। जैसे मैंने आपको बताया गौ माता से मुझे बहुत प्रेम है और मैं गौ माता से बात करती हूँ। मेरी गाड़ी में हमेशा गौ माता का भोजन रहता है, एक गनी बैग में, जी गनी बैग में रखती हूँ। कहीं मुझे सड़क पर गौ माता दिख जाए, जी गौशालाओं में तो देखिए भोजन मिल जाता है, तो अगर हम ऐसी गौ माता की सेवा करें जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, निराश्रित हैं, उनकी सेवा करने हमें मुझे लगता है अच्छी बात है। तो एक बार हम भोजन डाल रहे थे, तो जो ड्राइवर और एक मेरा गार्ड उतरा भोजन डालने, तो लेफ्ट साइड भोजन डाल रहे थे, मेरी गाड़ी की डिक्की में से निकाला। गौ माता सामने जा रही थी और भोजन डल रहा था लेफ्ट, और मुझे लगा ये वाली गौ माता रह जाएंगी, तो वो दोनों उतर चुके थे कि बुलवा भी नहीं सकती, तो मैंने वहीं इंटरनली उनसे प्रे करना शुरू किया, जैसे गौ माता प्लीज़ आ जाओ, भोजन ले लो माँ, प्लीज़ आ जाओ। वो सीधे चलती जा रही थी और मैं गाड़ी में, मेरी वाणी कैसे सुनेगी, गाड़ी बंद पूरी और मेरे से इतनी दूर है, लेकिन मैंने अपनी प्रार्थना चालू रखी और आप विश्वास करेंगे वो 2 कदम चल के रुक गई। फिर इतने बीच मेरा ड्राइवर और गार्ड भी आ गया, तो मैंने पूछा कि भोजन बचा है, बोले हाँ है, तो हमने उनको डाला और उन्हें पा लिया। मुझे इतनी संतुष्टि और शांति मिली कि मैं उनको भोजन करा पाई। तो मैं अनुराधा जी, मैं ये पेड़ पौधों से कभी कभी जब देखता हूँ ना, जब हिलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे को हलो कर रहे हैं और मैं भी ऐसे हाथ मेरे आ जाते हैं। ये सच है कि अगर आप पौधों से प्यार करोगे, पौधे आपको प्यार करेंगे, और पौधे इस हमारे जीवन के दायक हैं। एक सन है जिसके प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन बनाते हैं, जी सत्य है। हाँ, और हमको देते हैं और हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उनको देते हैं। तो दिन में ये, इसे रात को बोलते हैं सोना नीचे पेड़ के नीचे, रात को उल्टा हो जाता है, वो पौधे जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये कहते हैं। तो मैं कभी कभी कई लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक तो शुद्ध जगह पे जाके हवा लीजिए, क्योंकि आपको घरों में, बिल्डिंगों में हवा नहीं मिलेगी। कंक्रीट बिल्डिंग, एयर कंडीशन, मैं एयर कंडीशन खोल देता हूँ कभी गाड़ी में, सब बोलते हैं सर दरवाजा खोल, खिड़की खोल दिया, मैंने कहा चुप, मुझे नेचुरल हवा चाहिए, हालांकि पोल्यूटेड हवा है। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि आप डीप ब्रीदिंग लीजिए। हम जितनी ब्रीदिंग लेते हैं, कभी कभी मैं आपको, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन कर दूँ, हम लोग अच्छा। ऐसे करते हैं, जब आदमी थक जाता है तो आपकी ऑक्सीजन, देखिए हमारे लंग्स में 25 करोड़ थैलियाँ हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं उसको। हम जो यहाँ से सांस लेते हैं तो यहाँ से होता है ट्रैकिया से होते हुए आपके यहाँ ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोल से आके अंदर जाके लंग्स में 25 करोड़ थैलियों में अंगूर के दाने की जिस तरह की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, वो आपको ऑक्सीजन लेती है। वो ऑक्सीजन ब्लड ले लेता है जो शरीर में पहुँचाता है। तो होना क्या चाहिए, जैसे
अब तो बहुत अच्छी डीप ब्रीदिंग करी आपने। इसको ये डीप तो ब्रीदिंग सही ना वक्त दिया। आप ज़िंदगी में मतलब दिन भर तो नहीं करोगे, लेकिन 5 मिनट निकाल के योगा के टाइम पे 3 बार, कभी कभी कहा भी जाता है कि अगर आप थके हो कहीं ना तो चुपचाप 3 बार डीप ब्रीदिंग ले लिया करो। एक पढ़ा होगा आपने। ये तो बहुत बड़ी बात है, आपने एक डेमो दे दिया लाइव, और लोग सीखेंगे कि सही तरीके से करो, डीप करो। ब्रीदिंग करने से कितने भी हम थके होंगे एकदम एनर्जी फील आपको पता है करेंगे। क्या हुआ इसमें? मेरी ऑक्सीजन जो यहाँ पर मुझे मिली है, वो ऑक्सीजन सिर्फ अंदर गई और फटाक से बाहर नहीं निकली, अंदर जाके वो हर एल्वियोलाई तक पहुँची। हमारे एल्वियोलाई के मोस्टली 45% से 50% तक खाली रहते हैं जिंदगी भर। आपने उसको खोला और उसी वक्त ब्लड आता है हार्ट से, और वो दोनों एक दूसरे से देखते हैं। वो बोलता है चल तू मेरी ऑक्सीजन दे, तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड दे। तो ब्लड उसको 1 लाखवें सेकंड में ऑक्सीजन दे देती, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देती है। ऑक्सीजन सारी जो मैंने खींची है वो ब्लड खींच लेता है। और ये अब कार्बन डाइऑक्साइड जब आप एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन नहीं निकलती, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती। जो मैंने ये किया, ऑक्सीजन आप चेक कीजिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये ब्लड ने दिया है। सो मैं ये मानता हूँ कि ये करना चाहिए इंसान को। मैं आज इस मंच से 2-3 चीज़ से आपकी हम बहुत प्रभावित हैं, मेरे पुत्र और हम लोग। देखिए अभी योग तो अभी रामदेव बाबा ने पॉपुलर किया, बहुत अच्छा कार्य भी किया है पार्क में आज। लेकिन 25 या 28 कितने साल शायद आपके शक्तिमान को हो गए? 97 और 22, 25 साल तो हो गए। 25 साल हो गए। 25 साल पहले आपने शक्तिमान के माध्यम से योग लोगों को लोग कई बार कह देते हैं सर आपने सिखाया, मैं बाबा का सिखाया। अभी पॉपुलर हुआ, लेकिन उस समय से आप योग सिखा रहे हैं, और कितनी अच्छी चीज़ें स्वस्थ रहने के लिए और एनर्जी के लिए। इससे ब्रेन भी बहुत अच्छा चलता है। इसके साथ ही मैंने एक चीज़ और शक्तिमान में देखी थी। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कई बार मेरे रूम में देखते तो मेरी दृष्टि पड़ी, मैंने देखा आपने ये जो हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं आजकल, प्लास्टिक, इसको बैन करा था, वो भी 25 साल बस प्लास्टिक का नाम की एक राशि बनाई थी हमने उसको। अच्छा, हाँ, वो मुझे वो सीन तो नहीं याद, लेकिन ये मुझे याद है आपने मना किया, प्लास्टिक का विरोध किया तो इस मंच से मैं आपको साधुवाद देती हूँ कि आपने प्रकृति के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी चीज़ें 25 साल पहले सिखाई हैं। और कुछ और चीज़ में हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपके कुछ शोज़ मैंने देखे हैं, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हों, सामाजिक हों, आप बहुत मुखर होके बोलते हैं, और इसमें कोई आप संकोच नहीं करते सत्यवाद बोलने में। लोग कहते हैं बेबाक बोलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड। क्योंकि सत्य को कोई आँच नहीं, और जो जिसके अंदर सत्य का वास होता है वही इतनी उससे सत्य को प्रकट कर सकता है। लेकिन डरता है इसलिए नहीं बोलता, कई बार ऐसा भी होता है। नहीं, लेकिन मैंने तो अधिकतर देखा कि आपने काफी कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लोग इसलिए नहीं बोलते कि डर लगता है। हाँ, तो वो हमने नहीं देखा कि हर विषय काम नहीं मिलेगा, जी, ये पकड़ लेगा, पुलिस के खिलाफ बोलूंगा, मेरे को बोलेगा। लेकिन आपने किसी चीज की चिंता ना करते हुए, मैं शायद स्टूपिड हूँ या मूर्ख हूँ, मुझे मालूम नहीं, पर मुझे कई बार कहते हैं सर आप पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं बोलता, सर आप क्यों बोलते हैं? मैंने कहा यार मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे सलमान खान से कुछ चाहिए, ना मुझे शाहरुख खान से कुछ चाहिए। सत्य को उजागर करना। मैं इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं बोलता, इंडस्ट्री में होने वाली गलत घटनाओं के खिलाफ बोलता हूँ। नहीं, खाली इंडस्ट्री नहीं, मैंने तो बहुत बार आपके वीडियोस में देखा है, हर विषय पे आप बोलते हैं। अब कश्मीर फाइल्स पे भी आपने बहुत अच्छा बोला, कश्मीर फाइल्स, और लोगों को पता ही नहीं था कश्मीर कैसे राजा हरी सिंह हमारे संग यूनाइट नहीं हुए, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, फिर ये सब आई, क्यों हम यूएन पे गए, यूएन 3 साल पुराना था, हम तो विनिंग पार्टी थे। पर सब चीज़ आपने इतनी अच्छी बोली, और आप क्योंकि इस विषय पे बोलते हैं, आपको साधुवाद। और एक निवेदन आपसे करती हूँ, ऐसे ही सामाजिक विषयों को उठाते रहिए, राष्ट्र का इसमें बहुत हित होगा। और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, मोपला क्राइसिस के बारे में, जेनोसाइड के बारे में भी लोगों को नहीं पता है। कौन सा वाला? मोपला जेनोसाइड 1921 का है, जो खिलाफत मूवमेंट इसके वो लोग ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ। और इतने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, अंग्रेजों को भगा रहे हैं यहाँ से। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को और ब्राह्मणों की सामूहिक हत्या हुई थी, जीनोसाइड, जो मोपला में, केरला में मलाबार बोलते हैं क्या, बहुत है उस विषय पे बोलना चाहिए। हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है, नहीं मालूम। हमारे यहाँ पर हिस्ट्री के बाहर वाले लिखते हैं, कम्युनिस्ट माइंडेड लोग लिखते हैं, जो हमारे हिंदू राष्ट्र हमें को समझते हैं कि बनाया बनाया जा रहा है। हम तो हमारे यहाँ एक से एक संत महात्मा भरे पड़े हैं, हमारे ग्रंथ क्यों नहीं दिखाते आप? मैं ये मानता हूँ इसमें। तो आप बहुत अच्छा लगा आपसे। मैं जाते जाते एक और गिफ्ट भी आपको, जैसे मैंने आपको ब्रीदिंग बता दी, एक और चीज़ की मैं बात करूँगा जो हम बीच में बात कर भी गए थे
मैं भी उसको फिर से एम्फेसाइज करने के लिए एंड में एक बार फिर से करूँगा, जिसको आप जैसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन है तो डेमोन्स्ट्रेशन समझ के करिए। बट जैसे कि मैंने कहा ओम, आप करके दिखाएंगे, आप बहुत अच्छा कोशिश करते करूंगा, हैं। मैंने उस कोशिश दिन करूंगा। आपको करते हुए देखा था मैं दिन बगीचे में में। 5 मिनट करता हूँ। मैं जी। चाहता हूँ हर इंसान को जो योगा करता हो या ना करता हो, चुपचाप एक कमरे में बैठ जाओ और ओंकार नाद का जाप करो। जी। आपकी आवाज़ में खनक आ जाएगी। आपकी सारे के सारे जो नाड़ियाँ होती हैं, जो ब्लड बीच में रुकता है, जिसमें हम तभी हमारा हार्ट अटैक होता है, जिसका ब्लड बीच में रुकता रहता है, कोई वो सब धीरे धीरे खोल दिया जाता है। तो अगर मैं बताऊं, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ ओम का आकार है। ओम में 3 वर्ड होते हैं, आ ऊ म। आ ऊ, इट इज़ आ ऊ। आ जो है हमारे पेट के पाचन, जो हमारे पचक शक्ति को इम्प्रूव करता है। ऊ जो है हमारे हार्ट को इम्प्रूव करता है। जो है ब्रेन में करता है। तो अभी आप जब पहले एक डीप ब्रीदिंग लीजिए आप। हरि अब इसमें देखिए बहुत सुंदर, लंबा बहुत सुंदर। मैं तो थोड़ा सा ध्यान में चली गई। बहुत अच्छा, नहीं, इतना कितना ब्यूटीफुल कंपन आ साउंड रहा है था। आपके इस सुबह सुबह मैं देखता हूँ तो आपके जब ये ओम का जाप होता है, मैंने कहा कितना अच्छा लगता है। आप 2 मिनट सब सुनते रहो, सुनने में ही आपको जितना कुछ एनर्जी मिलती है कभी नहीं मिलेगी। और इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये ओम का तरीका ये, जिसमें आपने आ ऊ को बहुत बढ़ाया और मुंह को किया। एक होता है कि बिकॉज मेन मैं समझता हूँ मेन फ़ायदा रेजोनेशन से होता है, आपकी आवाज़ की रेजोनेशन ब्रेन की। तो लेकिन अगर मैं आपकी सांस नहीं बचती करने को, तो एक और तरीका इसके साथ ऐड कीजिए, उसमें आप आऊ को कम रखिए, म को कम ज़्यादा कीजिए। जैसे आपने कहा आपकी ये लिप्स जो है ना वो थरथर होने चाहिए, कंपन होना चाहिए। आप धीरे धीरे करोगे ना तो आपको महसूस होगा यहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द रियल रेजोनेशन इन द वॉइस। एक आदमी जब बोलता है, माफ़ करना मैं वॉइस के ऊपर आ गया हूँ तो मैं वॉइस की बात भी कह दूँ, कई लोगों की आवाज़ होती है सिर्फ यहाँ से बात करते हैं, गले से। कई लोग सिर्फ नाक से बात करते हैं। ए चल यार, कहाँ जा रहा है तू, इधर आ रहा है यार, क्या कर रहा है यार। कुछ सिंगर है वो सिर्फ 5वीं मंजिल से गाना गाते हैं, आ यार आना। और कुछ लोग जो है नीचे, अरे मैं तुमको बोल रहा था यार, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं है। ये है सारे गामा पाधा निसा का सा पे बात करते हैं, कोई रे पे बात करता है, कोई ग पे बात करता है, ऊपर नहीं जाता, कोई ऊपर रहता नीचे नहीं आता। ब्यूटीफुल साउंड इज कॉल्ड द रेजोनेटिंग साउंड, इज अ मिक्सचर ऑफ योर डायफ्राम, योर थ्रोट एंड योर नेजल। तो ये जो बीच में जो करते हैं ना, वो आवाज़ में कुछ एक्टरों में आवाज़ है, तो आप वो करिए तो आपकी आवाज़ कंप्लीट हो जाएगी। So अच्छी शिक्षा मिली आज। हम भी इस विधान से ओम का उच्चारण करेंगे, करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं। मैं क्या सिखाऊं आपको, तो आपके तो पूरा सिखाने के वातावरण में सब कुछ सीख चुके हैं। अच्छा किया। बट सीखने की कोई एज नहीं होती। मैं कई बार कहता हूँ 160 साल मेरी उम्र है, क्योंकि उम्र का कोई मतलब नहीं। आप अपने किसी सीखने के लिए तो कोई भी सिखा सकता है। सो मैं अभी हमने काफ़ी बातें कर दी, आध्यात्मिक बातें भी कर दी, भौतिक बातें भी कर दी, पारिवारिक बातें भी कर दी, संस्कारिक बातें भी कर दी, परंपरा की बातें कर दी, देश की बात कर दी, आवाज़ तक की बात कर दी हमने। सो मैं समझता हूँ कि सुनने वाले और बहुत सुन चुके, तो मैं यहाँ पर अपने इस इंटरव्यू को विराम देना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं ये नहीं कहूँगा कि आप, मैं सबको कहता हूँ कि मेरे एक फ़ोन करने पर आप आ गई हैं, मैं आपको ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं आया हूँ। जी तो धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आपने यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये बात निकली थी और मेरे और इनके बीच में और इनके लड़के के बीच में कि जो मेरी मदर हैं वो इंटरेस्टेड है कि मैं भी कुछ, ये बात सही है, मुझे बताइए अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं भी एम के शो में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा कोई सामने से बोल रहा है कि मुझे करना, और मैं इनको जानता हूँ, तो मुझे लगा कि एक और एंगल मैं खोलना चाहता हूँ आपके एम के शो में, जिसको मैं नाम दूंगा आध्यात्मिक एंगल, आध्यात्मिक सेशन, जो मैं स्पिरिचुअल सेशन, जिसके अंदर सांस्कृतिक बातें हों, ऐसे लोगों को मैं बुलाना चाहूँगा। इनमें शुरुआत मैं इनसे कर रहा हूँ। तो आपने हमारे प्रोग्राम में आके एक नए सेशन को खोला है। आप इतने अच्छे विषय को उठाते हैं हमेशा, तो इसलिए मेरा भी सौभाग्य है इसमें आने का। बस तो मैं यही कहूँगा कि भाई फ़र्क इतना है कि आप नहीं आएंगी, मैं आऊँगा फिर से। आपकी ये जगह मुझे नहीं मिलेगी। ये बट का वृक्ष कहाँ मिलेगा मुझे? मेरी ऑफिस में। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर इनका इंटरव्यू, ये तो वहाँ आना चाहती थी, मुझे कह रही थी मैं आ जाऊँगी वहाँ पर, वहाँ कर लेते हैं। तो पर ये ऐसा कोविड का मौका रहा है, तो 2 साल तो बिछड़ गई बात, और अब जाके मौका मिला कि मैं आया हूँ यहाँ पर, तो लगे हाथों हमने कहा चलो इंटरव्यू भी कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक इंटरव्यू हुआ। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये मेरा एपिसोड था आज का, मैं यहाँ पर इसको विराम देना चाहूँगा, और इनसे भी कहूँगा शुक्रिया। आप भी पब्लिक को कहना चाहें, लास्ट में कुछ बोल दीजिए। कि नहीं, हम यही कहेंगे, जो इतने अच्छे विषय ये उठाते हैं, आप लोग भी अनुसरण करिए, अपनी आवाज़ बुलंद करिए। सत्य के लिए कभी झुकना नहीं है, सत्य के लिए हमेशा खड़े होकर बोलना है। और प्राणायाम योग का जरूर जो बताया है उपाय जरूर करिए, इससे लाभ होगा। क्या बात। ओके, तो मैं यहीं पर विराम लेना चाहता हूँ, और आपको कहना चाहता हूँ कि अगले सप्ताह एक और शख्स को, एक और हस्ती को, एक और शख्सियत को, एक और महानुभाव को, कौन होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन होगा आपके काम के लायक, लाऊंगा। तब तक इंतज़ार कीजिए।